आवाज आ रही है? बैठ जाइए सारे लोग। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? बैठ जाइए फटाफट। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? एक बार नोट्स दिखा दीजिए किसी का। रिड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़ा दिया था ना मैंने आप लोगों को। मेटेलिक कैरेक्टर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके ओके, लीजिए सुनिए यहां पे जरा तरीके से सुनिएगा। यहां पे सुनिए सारे लोग। लास्ट अपना जो पॉइंट बचा था दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल वगैरह तो करा दिए थे आपको, करवाए थे या नहीं करवाए थे? दिखाओ एक बारी, नोट्स पूरा दिखाओ। नोट्स जिसने पूरा लिखा हो लाओ दिखाओ। आ रहा है ना ब्रो? किसने बोला? 13 सवाल दे रखा है। कहा सर सर बे? हाँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तक आज जहां तक पढ़ाऊंगा। हाँ, क्या बचा हुआ था? क्या बचा हुआ था एस ब्लॉक का? अरे यार वो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला ना, वो लास्ट में बता दूंगा डिजेनरेसी का क्या रिलेशन। वो तो छोटा सा पॉइंट है, वो इस चैप्टर का है भी नहीं। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। ए चुप रहो सारे के सारे। क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टिल। अरे तो नहीं है तो मत पढ़ के आना। ठीक है, हाँ नहीं है तो मत पढ़ के आना, मैंने इन्फॉर्म कर दिया 13 सवाल हैं। अब देख लेना तुम। ऑन कैमरा कर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम मना कर रहे हो तो अब मैं क्या कर सकता हूं? बोलो। ठीक है, चलिए इधर स्टार्ट करते हैं दोस्त। ए चुप हो जाओ। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड पॉइंट था, पहले इसको सुन लो। लास्ट टॉपिक बस खत्म हो जाएगा अपना। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पक्की बात है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से। मान लो एक एलिमेंट है एक्स। कौन है? एक्स। कोई भी हो सकता है एक्स की जगह। किस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड या गैसियस? ठीक है। अब आपने इसको क्या दे दी, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ए दीदी इधर, यहां पे ये क्या बनेगा, एक्स प्लस। क्या बनेगा? एक्स प्लस। एक्स प्लस गैसियस या सॉलिड, क्या बनेगा? गैसियस बनेगा। प्लस क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। तुमने क्या किया, फिर एक आयनाइजेशन एनर्जी इसको दे दी, आयनाइजेशन एनर्जी 2। क्या फिर से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? एक्स प्लस 2 गैसियस बनेगा, प्लस क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। पहले एक निकला था, फिर एक निकला। फिर तुमने क्या किया, तुमने कहा एक और आयनाइजेशन एनर्जी देने का मन कर रहा है सर, IE3 दे देता हूं। दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा? एक्स प्लस 3 गैसियस, और साथ में क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने कहा कि सर एक और एनर्जी देने का मुझे मन कर रहा है, मैंने कहा दे दे। तो आयनाइजेशन एनर्जी 4 दी, और ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 4 गैसियस, प्लस यहां कौन निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या एलिमेंट एक ही है या नहीं है, ये मुझे बताओ। एलिमेंट एक है, एनर्जी अनेक है। क्या बोला मैंने? एलिमेंट एक है, एनर्जी अनेक है। इसे ही तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं भाई। एलिमेंट एक, एनर्जी अनेक। एलिमेंट एक, एनर्जी अनेक, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहली चीज, एलिमेंट क्या होगा? एक। एनर्जी क्या होगी? तो इसे हम क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पे आता है? यहां पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि IE1 की वैल्यू है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है बोल बेटा? 10। मैंने कहा IE2 की वैल्यू है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं हाइपोथेटिकल लिख रहा हूं तुझे समझाने के लिए, मैं कोई डेटा नहीं लिख रहा। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IE3 की वैल्यू दे दी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और IE4 की वैल्यू दे दी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात तक, कहां सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगा है? IE4 में लगा है। यानी एक्स गैसियस से पूछा तुमने कि भैया तुमको थोड़ी एनर्जी दूं तो क्या एक्स प्लस बनोगे? कहता हाँ बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस से गए पूछने कि भाई तुमको थोड़ी एनर्जी दूं, +2 बनोगे? बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। +2 से +3 में, अब देखो इससे बोला क्या कि +2 से +3 में जाना है, जाओगे?
बोला क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला क्या कि एनर्जी हम देंगे, टेंशन मत लो। तो उसने बोला हाँ ठीक है चला जाऊंगा। लेकिन x+3 क्या कहना चाहता है इस डेटा के जरिए तुमसे? कहना चाहता है कि पहली चीज मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। क्या बोलना चाहता है? इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तुम भी जबरदस्ती अड़ गए कि कैसे नहीं दोगे, ऐसे कैसे नहीं दोगे, हाथ डाल के निकाल लेंगे। तो उसने क्या बोला, एनर्जी दे, ज्यादा दे। अगर जिद करना है तो एनर्जी ज्यादा दे। इसका मतलब क्या है, x0 में भी है, x+1 में भी है, x+2 में भी है, x+3 में भी है, x+4 में भी है या नहीं है? ये मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे है? 0 +1 +2 +3। +3 से आगे तू भेजना चाहता है और वो तुझे क्या कह रहा है? नहीं। लेकिन तुम कहते हो नहीं हम भी देंगे एनर्जी तुमको, तो क्या कहता है? चल ज्यादा दे एनर्जी। अरे हाँ ना बोल भाई। ये गैप जहां ज्यादा आ जाए उससे जस्ट पहले वाला स्टेट स्टेबल होता है। ये जो गैप जहां ज्यादा आ जाए, सिंपल सी बात है। एनर्जी देख के क्या लग रहा है? कह रहा है कि ज्यादा एनर्जी दो तब भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। इसका मतलब ये बेचारा कहना चाहता है, इसके मन की भावना अगर हम समझने जाएं कि भाई हम बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन निकालने पे तुले हुए हो? अब तुमने कहा नहीं हम तो जिद्दी हैं, तो उसने बोला जिद्दी हो तो लाओ इलेक्ट्रॉन दो, सॉरी एनर्जी दो, दो एनर्जी। तो अब बताओ +1 +2 +3 कौन ज्यादा स्टेबल? x+3 इज मोर स्टेबल। बस यही सवाल बनता है, और वो भी कैसे बनता है? दो पैटर्न पे बन सकता है। पहला पैटर्न, ये डायरेक्ट एनर्जी में आपको क्या दे दे, पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी, तीसरी एनर्जी, आपको कंपेयर करना होगा जंप कहां आई है। पहला पैटर्न का सवाल ये बनेगा। दूसरे पैटर्न का सवाल क्या बनता है? दूसरा पैटर्न जो बनता है वो रूल के ऊपर बनता है। ठीक है, बी बता देता हूं दूसरे पैटर्न का। इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस, अगर हम बात करें, मुस्कुरा रहे हो भाई है? अब वो भी तीन लोग आपस में देख के मुस्कुरा रहे हो है? क्लोजअप का प्रचार करो तो ठीक है, बट यार लड़कों को देख के कर रहे हो। सब इधर देख। रूल वाला, इस पे सवाल नहीं आता है। ये कहां से आया है रूल? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, नहीं आएगा सवाल। लेकिन मॉड्यूल वॉड्यूल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे तुमको ये ना फील आए कि हमको नहीं आता है। ये रूल क्या होता है? देखो दो रूल है, कैलकुलेट किया गया 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक होता है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझना, डेल्टा आईपी की वैल्यू दी जाएगी। किसकी वैल्यू दी जाएगी? डेल्टा आईपी। अगर ये मान लो, मैंने कितना बोला? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। क्या बोला मैंने? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। क्या बोला मैंने? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। मान लो ये डेटा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। कितना है बोलो जल्दी? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो हमेशा कौन स्टेबल होगा बोलो जल्दी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल करा के बताइए, तब हम आपकी बात पे पूरा भरोसा करेंगे। तो सुनिए, ये सवाल है, मान लीजिए आपको दिया गया Na दिया गया, ठीक है, गैसियस में। कहा गया Na से मुझे क्या बनाना है? Na+ बनाना है गैसियस में। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बोलो हाँ या ना। यहां पे कौन सी एनर्जी निकली? IE1 लगी। अब किसी ने कहा मैं तो Na+ को पकड़ूंगा और फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो निकाल ले भाई। तो ये क्या बन जाएगा? Na+2 गैसियस बनेगा या नहीं बनेगा? और यहां पे कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। ये क्या निकल गया? IE2। आयन, एक बात था, एलिमेंट सेम है या नहीं है ये मुझे बता। एलिमेंट सेम है। यहां पे सुनना, यहां 0 में से इलेक्ट्रॉन निकालना था या केटायन में से। एक बात तो, जेड इफेक्टिव किसके लिए ज्यादा होगा? Na+ या Na के लिए? तो अट्रैक्शन ज्यादा कहां पे लगेगा? न्यूक्लियस। Na+। तो एक बात मुझे समझने की कोशिश करना, IE1 और IE2 में कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? मतलब कि बड़ी वाली एनर्जी ये है, छोटी वाली ये है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा चेंज इन एनर्जी टोटल बताओ कि Na से Na+2 बनाने के लिए टोटल एनर्जी कितनी लगी? तुमने क्या बोला? IE2 माइनस IE1। अब टोटल एनर्जी पूछा तो इसको तो पहले जोड़ो। उसने क्या पूछा है? डेल्टा आई, चेंज इन एनर्जी बताओ। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब इसी का डेटा देगा, यही डेल्टा आई के डेटा देता है तुम्हें, डेल्टा आई की वैल्यू देता है, और इसी से पूछता है लोअर स्टेबल हायर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे डेल्टा आई ई या आई पी कुछ भी कह लो, इसकी वैल्यू मैंने कितनी दे दी? 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दे दी? 42.7 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो तो हमेशा क्या स्टेबल होता है? 16 से कम हो तो हमेशा क्या स्टेबल होता है? अब जरा गौर से सुनना, ये एक बात तो, 11 से ज्यादा है या 16 से कम है? 11 से ज्यादा या 16 से कम? 11 से ज्यादा है, इसका मतलब एक बात तो, Na
प्लस इज मोर स्टेबल और Na+2 इज मोर स्टेबल। Na+ इज मोर स्टेबल। दूसरा सवाल सुनिए सर, दूसरा एक और सवाल, क्लैरिटी आ जाएगी आपको, कहीं नहीं पूछा जाता है, सुनो यहाँ पे, करवा कह रहे हो, अरे मॉड्यूल वॉड्यूल में दिख जाएगा भाई, फिर रोना मत माथा पकड़ के, कर भी लेना वहां पे। ठीक है, ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बन दी, ये क्या बनेगा बोल जल्दी, Mg गैसियस बनेगा, प्लस क्या निकला बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोल भाई। अब Mg+ तूने ले लिया, Mg+ गैसियस लिया, फिर से इसको एक एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, Mg+2, क्या बन जाएगा, Mg+2, और साथ में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब सुनो, अगर तुमको डेल्टा आईपी की वैल्यू वो कितनी यहाँ पे मेंशन कर देता है, डेल्टा आईपी की वैल्यू लिख दिया 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना लिख दिया, 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात तो, 11 से ज्यादा या 16 से कम, Mg+ इज मोर स्टेबल या +2 इज मोर स्टेबल, Mg+2, बस खत्म कंसेप्ट। ऐसे ही एल्युमिनियम के लिए एक पूछा जाता है, वो सवाल कर लेना तुम, ठीक है, Al+3 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन Al+ होता है, देन Al+2 होता है, ठीक है, यही ऑर्डर आता है। खैर वो तुम्हें जब सवाल देगा, अब तो कर लोगे ना भाई, तो या तो सोडियम पूछेगा या मैग्नीशियम या एल्युमिनियम, इनके अलावा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, क्योंकि बोरॉन +3 में जाता नहीं है, ठीक है। B+3 के बारे में एनसीईआरटी क्लियर लिखती है, B+3 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई सम IP ऑफ IP1, IP2, IP3। समझ रहे हो मेरी बात को, एनसीईआरटी ने लिखा है, तो बोरॉन पूछेगा नहीं, वो जब भी देगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम देगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यही 3 देता है, सोडियम और मैग्नीशियम मैंने आपको करा दिया, एल्युमिनियम एक और आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं वो आपको बनाएगा, यही 3 के लिए डिफाइन किया गया है अभी तक। डिफाइन क्या मतलब, बेसिकली इनके लिए, वरना तो हाइपोथेटिकल हम बनाना चाहे तो कुछ भी बनाए, अब कुछ भी बनाएंगे तो हमारे पास लॉजिक है। वैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, 11 से ज्यादा लोअर, 11 से कम हायर, दिमाग में बैठा लो, 11 से ज्यादा लोअर और 11 से कम, खत्म बवाल, होगा तुम्हारा सवाल सही होगा, क्यों 3 ही सवाल बनते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम आपको करा दिया मैंने, एल्युमिनियम एक और बनता है, बस समझ रहा हूं मेरी बात को। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखोगे, और इसके साथ आपका स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट समाप्त होता है, और साथ में आयनाइजेशन एनर्जी पे भी पूर्ण विराम और अंतिम पर्दा गिरता हुआ। ठीक है, जय हो, जय हो, किसकी जय हो भाई, समझ रहा हूं मेरी बात को, यहां पे आके समाप्त हो जाता है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ो, सवाल क्या है। हाँ, वैलेंस शेल में, सुनो, वैलेंस शेल किसको कहते हो, आउटर शेल को। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, जैसे ही वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन एक बार आएगा इनर्ट पेयर पे, इनर्ट गैस पे, इनर्ट गैस वाला स्टेबल होगा, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस सबसे ज्यादा, इसीलिए देखो तीसरी या चौथी बहुत हाई दे रहा होगा वो तुमको, वैल्यू बहुत ज्यादा दिया ना, क्योंकि वो इनर्ट गैस बना, इनर्ट गैस जैसे ही वो बनेगा, तुरंत उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अब 4 को एलिमेंट दिया होगा, उसका कंफ्यूग्रेशन लिखो, अब वैलेंस शेल में देखो, लो सवाल नंबर कौन सा है, स्टार मार्क, अच्छा, द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट 284, 412, 656, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है आसानी से, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तुरंत खट से वो मारेगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, खत्म, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अरे वो यही बता, देख ये चौथी एनर्जी यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, सवाल ऐसे नहीं बोलेगा, सवाल ऐसे बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उसका 4 डेटा तुमको दे दिया, पहला ऑप्शन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, 4 ऑप्शन दे दिया। अब सिलिकॉन क्या बनता है, +4 में बनता है, यही सवाल बनाता है जनरली, मैं बता देता हूं, सिलिकॉन वाला बनाता है, सिलिकॉन +4 में बनता है, तो जो 4th के बाद अब उसको एनर्जी दोगे वो बहुत हाई चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस बन चुका है, नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन उसके अंदर आ चुका है, समझ रहे हो, वही कंसेप्ट यहाँ पे है, जहां जंप बहुत ज्यादा, मतलब वहां से आगे वो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन तू जबरदस्ती भेज रहा है, और जबरदस्ती भेज रहा है तो उसका भुगतान, हाँ ठीक है, इनर्ट गैस आ जाता है, कन्फ्यूग्रेशन। चलिए तुम लोग क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हो भाई, पक्का, नहीं लगाओगे तो रोगे, और लगाओगे तो बड़ा मजा आएगा तुमको, सवाल खट 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 बनते चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं मतलब तुमको जिसका मॉड्यूल मन करता है उसका लगा सकते हो, इनऑर्गेनिक में यू आर फ्री, तुमको जिसका मॉड्यूल मन करता है, नीट जेई एडवांस सबका लगा लो तुम, तो हम तो कह रहे हैं पूरा लगा डालो,
ओलंपियाडो खत्म कर देना, ठीक है, नहीं फंसोगे, गारंटी है मेरी भाई। 80% सवाल खुद से बनाओगे, 20% में फंसोगे, वो भी कहां, एडवांस और ओलंपियाड में जाके। अगर ढंग से पढ़ा है तो, पहले ही बता दे रहा हूं, टीएनसी अप्लाई पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो किसी और का भरोसा हम नहीं कर सकते। मान लो सर हम पिछले साल पढ़े थे, हम नहीं गारंटी देंगे, हम इतना गारंटी देंगे तुम नोट्स की अगर एक एक बात पढ़ते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है जो 80% तुम ना बना दो, अकेले बनाओगे तुम, हमारी जरूरत भी नहीं लगेगी तुमको, समझ रहे हो? मतलब नेक्स्ट ईयर हमको फीस देने की जरूरत नहीं है, एकदम निश्चिंत रहना, इनऑर्गेनिक इतनी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। तो सर किसको देंगे, किसी और को देना। आएंगे ही क्यों, ये तो बात सही है, लेकिन आना पड़ेगा दोस्त, आना पड़ेगा, कहीं आना पड़े लेकिन आना जरूर पड़ेगा। ये मान के चले पूरे बैच में से मैं, सच है, प्रैक्टिकल है कि आप सब में से सब तो चले नहीं जाओगे, तो ये बेहतर है कि पाप अपना अपना धुलना अभी से साफ कर दो। अगर धुलना शुरू कर दिया तो फिर पहुंचने के आसार हैं, अन्यथा तो दिवाली आ रही है बस, और दिवाली के बाद दिवाला निकल जाएगा, ये लाइन याद रखना। असली दिवाली के पहले जिसने अपने आप को मैनेज कर लिया, सेट कर लिया सितंबर तक, उसके बाद से फिर दिवाला निकलेगा, उसके बाद नहीं सेट कर पाओगे तुम। सितंबर एंड तक जाते जाते अपने आप को कैसे भी मैनेज कर लो, थोड़ा बहुत 2-4 चैप्टर का बैकलॉग रहेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट का बैकलॉग होता है ना, अलग सब्जेक्ट बैकलॉग में चल रहा है उसमें, ठीक है, चैप्टर वैप्टर छोड़ो, समझ रहे हो, तो ना होना वाला है, ठीक है। चलो नोट कर लिया, अरे यार जल्दी करो तुम लोग, कर लिया? हाँ ये हो चुका था, तो बेवकूफ काहे बना रहे थे बे तब से? हाँ जल्दी जल्दी फिर लिखो। हो गया हो गया, क्या हो गया, बधाई हो। नोट करो फिर आगे चलते हैं दोस्त। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लगाना है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चुका बैच नंबर 2 में, तुमसे बात शुरू हुए थे नालायकों, तुमसे पहले वो सब हो चुका। कल, तो कल उनके में भी तो नहीं आया था, एक दिन पहले। आजकल लोग जा कहां रहे हैं, पूछे नहीं। मैं तो यार, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ब्रो। चलो, पैरासीटामोल खाए बुखारे नहीं उतरा यार, पटना का पानी सूट नहीं कर रहा था। तुम लोग सुनना क्या चाहते हो ये बताओ। जो आप कहना नहीं चाहते, नहीं हम कहने, हमको कहने में क्या जाएगा, कहने में कुछ नहीं जाता है दोस्त। कह रहा है इतिहास बहुत पुराना है, नहीं दोस्त मेरा इतिहास पुराना नहीं है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे अच्छा मिलेगा। पहला हमको याद है कि हम जो पहली जॉब अपनी किए थे, पहली जॉब क्या किए थे हमने अपना, हम तीन ने मिलकर अपना स्टार्टअप डाला था शुरू शुरू में, अच्छा भी हुआ लेकिन लेटर ऑन ना, दिल्ली I30 से फंडिंग थी, और हम लोग का विद्या ऑफलाइन से हम लोगों ने शुरू किया था। एक्चुअल में क्या था, हम 3 दोस्त थे बेसिकली, तो तीनों दोस्तों ने मिलकर ऐसे ही शुरू किया था, एंड इट वाज गुड, मतलब इट वाज ग्रोइंग, मतलब यंग यंग हम लोग एकदम आए हुए थे एकदम से पूरी तरीके से मार्केट में। पहले ईयर में बहुत अच्छा, जब कोविड में सब लोग फैल रहे थे, वहां हमने बहुत अच्छा किया, बट वही बात होती है ना, 3 दिमाग जब चलते हैं ना किसी काम में, तो वो काम अच्छा नहीं होता है। अब 2 हम में से एक यहीं के पटना के ही सर थे जिनकी मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छे थे वो भी, मतलब बहुत अच्छा फिजिक्स वो भी वो करते थे। मैं केमिस्ट्री में था और हमारे साथ में, और हमने काफी लोगों को जोड़ा भी था, बट प्रॉब्लम ये थी कि 3 जब माइंडसेट चलते हैं ना तो कभी नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में 5 साल हमने बिताए, 5 साल, 2019 स्टार्टिंग से 2023 तक, मान के चलो एकदम, जब पानी एकदम सर से ऊपर हो गया, फिर कहा हटाओ यार, फिर मतलब वो आज भी चल रहा है, बट छोड़ने के बाद फिर वो मतलब खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, खत्म, वो भी चले गए, मैं भी चला गया, फिर ये हुआ ठीक है। तो लास्ट ईयर, अब मान लो इस साल, अब ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमारी कोई गलती नहीं है भाई, नोट करो तुम लोग। हाँ
एमडी सर से बहुत पहले मिला था, 2016 में हम लोग एक ट्रेन के सफर के दौरान मिले थे। पहली बार मिले तो पहले से थे, लेकिन एक ट्रेन के सफर के दौरान मैं और वो ऐसे ही आमने सामने थे, तो ऐसे ही। हाँ, बात कैसे हुई? सुबह 5:30 बजे उनको निजामुद्दीन उतरना था, मुझे भी उतरना था दिल्ली में, मतलब उनको आना था, उनकी फैमिली रहती थी। और मेरी क्या थी कि मैं 3 जगह उस समय, मतलब स्टार्टिंग फेज में, मतलब 3 जगह मूव किया करता था, दिल्ली, जयपुर और वहां पे कोटा में। तो एक वहां पे भी क्लासेस थी, तो ऐसा होता था 2-2 दिन के हिसाब से, मतलब तब तो वही हुआ था कि उस समय ऐसा होता था 2-2 दिन के हिसाब से वो होता था, 2 दिन इधर 2 दिन उधर 2 दिन उधर। इससे क्या था, मेरा अच्छा हो जाता था। एंड उस टाइम पे एज भी थी, आपको तो एक्सप्लोर करना चाहिए, तो ऐसे ही करता रहता था। तो उस दिन अचानक से मुलाकात हो गई मेरी, वो इंटरेक्शन बंद हुई। उसके बाद वो बहुत ढूंढे, बहुत नंबर मेरा उन्होंने ढूंढा, उनसे बात करोगे तो पता चलेगा, कभी बहुत ढूंढा उन्होंने, लेकिन उस समय मिले नहीं। तो अचानक से हुआ क्या, एक दिन मैंने 2023 में उनको कॉल किया, बहुत लंबे समय में, सर कैसे हैं? बोले तुम वही हो ना? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। बोले वेयर आर यू? मैं कहा राइट नाउ इन दिल्ली। बोले कि इमीडिएट बेसिस पे मुझसे मिलो। मैंने कहा कि थोड़ा सा वो होगा। बोले नहीं एनी हाउ, मुझे शाम को ही मिलना है। मैं अपनी क्लासेस खत्म किया, मैं मिलने गया, मिलने जाने के बाद तो हमको क्या ही पता था। माना भाई नो, चलो अंदर। एंड नो डाउट मैं भी परेशान था उस वक्त। परेशान इसलिए क्योंकि वो कहा जाता है ना कि आप कोई काम बड़ी शिद्दत से हमने शुरू किया था, लेकिन एक इंसान के दिमाग ने सब कुछ डैमेज कर दिया, वरना अच्छा चल रहा था यार। यही तो वो थी, मतलब इतना अच्छा समय बिताया वहां पे। तो टेंशन मत लो, स्टेबिलिटी है मेरी, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन। अब एक की वजह से डैमेज ऐसा नहीं कह सकते, मान लो। हाँ, बोलो कौन सा, ये वाला? ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगा, 2 लगा। 1 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा? अबे गधा, पगले है कार्य। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा या इसका ज्यादा? ये इसका ज्यादा या इसका ज्यादा? इसका ज्यादा। तो एक बात था, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम? जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम या ज्यादा? ज्यादा है, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? तो बड़ी एनर्जी IE2 हुई या IE1 हुई? फिर से सुनना, जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा या इसका ज्यादा? ए, और कोई नहीं बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा। हाँ, एक एक बच्चे, डाउट किसी को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। खड़े तो हो जाओ नालायक, इधर। ए, कोई नहीं बोलेगा, सब लोग चुप रहेंगे, इसका मुंह देखो सब लोग, ठीक है, हंसो इसको देख देख के। जे एन है, Na+ है, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा? क्या ये एक बात था, छोड़ना है यार, तुम ये भी हटा। Na एक एलिमेंट है या नहीं है? ई का है, फूफा हमारे एलिमेंट है। सेम एलिमेंट है या अलग अलग? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट बोल सकता हूं या नहीं? ये जीरो वाला है, ये प्लस वाला है। अब हमने कहा कि एक बात तो, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जेड इफेक्टिव इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? तो जेड इफेक्टिव के ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी है या कम देनी है? गजब हाल है यार। तुम मान लो किसी से बॉन्ड बनाए हो, अब बगल वाले को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको तुम्हारा बॉन्ड तोड़ना है, तो एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा कम मारना पड़ेगा? पहले तो उसको मना करो, मत मार भाई, जीवन में इतने बार तो आइसोलेशन से मैं बॉन्डेड स्टेट में आया हूं, लेकिन फिर भी एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा। तो जेड इफेक्टिव जब इसका ज्यादा है, तो आउटर शेल पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी है या कम देनी है? ज्यादा देनी है। तो एक बात तो, IE2 की वैल्यू ज्यादा है या IE1 की वैल्यू ज्यादा? तो बड़े में से छोटा घटाते हो तभी ना चेंज आता है। ये तो सुने हो, बड़े में से छोटा घटाया जाता है? नहीं सुने हो तो आज सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं, बड़े में से छोटा। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो बड़े में से जब छोटा घटाओगे तो डेल्टा आई आ गया, इसकी वैल्यू तुमको सवाल में देगा। अब तुमको देखना वो 11 से कम दिया है या 11 से ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को? 11 से कम है तो हायर स्टेबल हो जाएगा, यानी Na+ और +2 में कौन स्टेबल हो जाएगा? लोअर, सॉरी, 11 से कम है तो लोअर, सॉरी 11 से कम है तो हायर होगा, हाँ सही तो बोल रहा था। 11 से ज्यादा है तो क्या होगा? लोअर। अब ये वैल्यू 11 से ज्यादा है या कम है, यानी लोअर स्टेबल या हायर? लोअर। अब 11 से अगर ये वैल्यू कम हो गई तो लोअर स्टेबल या हायर स्टेबल? अब समझ में आया अंकल? नोट कर लो भाई, अंकल को भी बात समझ में आ गई।
हो गया। अब चलो, आयनाइजेशन एनर्जी हुई समाप्त, ब्लॉक वाइज करवा दिया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। हाँ तब हो गया, तो क्या पढ़ाएं अब तुम लोगों को। इधर आओ, अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सुनो 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 सुनो, एक मिनट एक मिनट, सारे लोग कॉपी पेन छोड़ो, पहले पहले पेन कॉपी छोड़ो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहले समझो, देखो एक बार टॉपिक समझो कि कर क्या रहे हो तुम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सुनना, यहां पे मैं तुमसे बड़ी छोटी सी बात करता हूं। क्या खुला है? तो बॉक्स खुला हुआ है, तो यही सब देख रहे हो क्या तुम? गजब आदमी हो यार। हो गया, ले लिए, ठीक है, मजा ले लिए, डन। आ जाओ, अब सुन, ये सब हरकत मत करो यार, ये सब मतलब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मुझे फील नहीं आना चाहिए मैं मतलब मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं यार, मुझे कुछ और फिलर तुम लोग दे देते हो। मत किया करो यार प्लीज ऐसे। सुनो अब मेरी बात यार, ठीक है, चिल मार ली, अब सुनो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पहले पेन कॉपी छोड़ो सारे लोग, सब छोड़ो, सब छोड़ो, हाथ अपने, सॉरी नीचे से बाहर निकालो हाथ सारे लोग, सब पीछे वाले निकाल लिए। अफिनिटी का मतलब तुमको ना कुछ सोचना ही नहीं है। मान लो ऐसा कौन सा चीज है जिसको तुम्हें मतलब खाने या पीने में सबसे ज्यादा नफरत है? कह रहा सर, उससे तो वो तो फेवरेट मॉलिक्यूल है दोस्त, उसकी बात क्यों करनी। सुनो मेरी बात, मैंने तुमसे कहा मान लो तुम्हें ना करेले की सब्जी नहीं पसंद है और डॉक्टर ने तुमको कह दिया करेला खिलाओ, मम्मी आई तुम्हारे पास, खा लो लाल फूल, नहीं बेटा खा ले, नहीं, अरे ले लो बेटा खा लो, डॉक्टर ने बोला है, नहीं बोला ना नहीं खाऊंगा, झाड़ू उठा के खाएगा, अरे हाँ ना बोल भाई, नहीं, तुझे खाना खाने की इच्छा नहीं है, तुझे खाना खाने की इच्छा, खाना खाने की इच्छा, मम्मी को एनर्जी, हाँ ना। एटम कहता है इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है, एटम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है, तो बाहर से एनर्जी लगानी। प्रोसेस एक्सो या एंडो? अरे गधा, लगाने, मम्मी, समझ रहे हो, उठा लिया झाड़ू, अब खाएगा नहीं खा, एनर्जी लग रही है या नहीं लग रही है, एंडो भाई। अच्छा, ए जी सुन रहा है, नहीं खा रहा है करेला का सब्जी, आपने खुद मार नहीं सकती है, पापा आएंगे पकड़ के टांग, खाएगा नहीं खाएगा, मेरे साथ हुआ है भाई। एक बार दूध पीने के लिए मना कर दिया था, आए पकड़े, इसी पकड़ के छोड़ दिया, छोटा था मैं, बड़ा मजा आया, आज तक मेरे को याद है कि पापा ने एक बार पटका था मेरे को, फिर बैग दिला के लेके आए थे, और स्कूल जाना बड़ा पसंद था अपने को, तो बैग मिल गया, खुश हो गए अपन, छोड़ो कोई बात नहीं, बाप है मारते रहते हैं। हाँ सही बात है यार, माँ बाप सर्वोपरि, बाकी दुनिया सेकेंडरी, भाड़ में जाए, और कोई कुछ बोल के दिखाए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ सही बात है, वही बात है, कूदते वक्त थोड़ी लगता है कि हम उन्हीं से जन्मी औलाद हैं, भाई आप ही की हैं, मत मारो। गजब हाल है यार, पड़ोसी का बच्चा नहीं हूं मैं, आपकी औलाद हूं, आंखों में आंखें डाल के कहना अगली बार तुम, पता चले दू और झापड़ मिलेगा तुरंत, बात पड़ोसी की क्यों तूने बोली। अब सुनो मेरी बात को, अब जरा गौर से, तुम्हारे पास मम्मी खाना लेके आई, तुमको बहुत भूख लगी है, तुम क्या कहोगे, लाओ मम्मी दे दो, जो भी खाना है दे दो प्लीज, खाना खाओगे, मस्त डकार मारोगे, अरे हाँ ना बोल भाई, खाना खाएगा डकार मारेगा, एनर्जी रिलीज करेगा या नहीं करेगा, भूख लगी तो एनर्जी रिलीज होगी, अब भूख नहीं है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम खिलाना चाहते हो, तो तुमको बाहर से एनर्जी देना। जैसे छोटा नहीं थे अपन, तो छोटे थे तो कुछ कर तो सकते नहीं थे, इधर उधर मेल के भागोगे बेड पे ही, इधर भागोगे उसको ने, मान लो तुम्हारे जमाने में तो बेड आ भी गया, हमारे जमाने में बेड वेड थोड़ी था, जब हम पैदा हुए थे जमीन पे पैदा हुए भाई, जमीन पे ही खेलना पड़ा है, मिट्टी में खेलना पड़ा है, सच बात है, और कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए, बड़ा अच्छा मतलब अच्छी चीज है, ठीक है, जब जो रिसोर्सेस थे वो थे, आज के हैं तो आज के हैं, कल के डेट में तुम्हारी औलाद जो होगी वो चांदी का चम्मच लेके थोड़ी पैदा होगी, सोने का चम्मच लेके ही लैंड होगी, वो स्वागत नहीं करोगे हमारा, होगा, इतना पैसा तुम लोग कमा लोगे यार, इतना लीवर बेचोगे, इतना किडनी बेचोगे तुम लोग, समझ रहे हो कि पैसा कमा लोगे। अब मुद्दे की बात आते हैं, अगर मेरी इच्छा है तो तुमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, बस इतना,
नहीं देनी पड़ेगी। मैं मस्त खाना खाऊंगा और डकार मारूंगा, एनर्जी रिलीज करूंगा। मेरी इच्छा नहीं है, अब तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिलाना चाहते हो, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी या रिलीज होगी? यही दो शब्द जिसको समझ आ गया ना, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लियर है। पहला शब्द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी वर्ड आया अफेक्शन से। अफेक्शन मतलब होता है बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत। समझ रहे हो? किससे? इलेक्ट्रॉन से। अब मेरी मोहब्बत है कि इलेक्ट्रॉन, मैं खाना चाहता हूं, मेरा खाना इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज। मैं वो एक ऐसे समझो कि एटम ही बोलना है, आइटम नहीं। मैं वो एटम हूं जिसको इलेक्ट्रॉन खाने का शौक है, जिसको भूख लगी हुई है। मैं दौड़ के इलेक्ट्रॉन खाऊंगा और मुझे एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, मतलब आपको एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉन खिलाते वक्त। मैं खाऊंगा भी, डकार मारूंगा भी, मतलब एनर्जी रिलीज करूंगा। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर मेरी इच्छा नहीं है, तो जैसे अपन छोटे थे ना, मम्मी ठूस के खा खा खा, खाना लायक खाएगा कि नहीं खाएगा? अले मिला लालपुल खा ले यार, है ना? बोलो हाँ है ना? अच्छा चलो चलो मम्मी एक काम करो, पापा के हिस्से का खा लो। अच्छा चलो चलो दादाजी के हिस्से का खा लो। अच्छा चलो चलो दादी के हिस्से। हम तो ऐसे ही खाना खाया इसलिए बता रहे हैं, ठीक है? होता था नहीं? अब फिर उसके बाद नहीं नहीं अब नहीं खाएंगे, एक झापड़ दिया पट से, हाँ मम्मी खाऊंगा। तुरंत यही होता था कि नहीं? एनर्जी लगी तो खाना पड़ेगा। एनर्जी लगा के तो कुछ भी करवा सकते हो। यानी कि EA समझना, पहली चीज क्या बोला मैंने? EA क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। EA का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दो चीज हो सकती है, या आपकी इच्छा है या आपकी इच्छा नहीं है। अगर है तो क्या बोला आपने? पॉजिटिव। और नहीं है तो? अब समझना, केमिस्ट्री में दो प्रोसेस होते हैं। कितने तरह के प्रोसेस हैं? दो। कितने तरह के हैं? दो। थर्मोडायनेमिक्स कहता है एक प्रोसेस का नाम होता है एक्सोथर्मिक। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? और एक प्रोसेस का नाम क्या होता है? क्या होता है? सिंपल सी बात है, मेरी इच्छा इलेक्ट्रॉन खाने की है तो मैं इलेक्ट्रॉन खाऊंगा और मैं डकार मारूंगा। यानी एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस केस में? तो डेल्टा एचईजी जो रिलीज एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं डेल्टा एचईजी। अभी बताता भी हूं। ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा नहीं है, तो तुमको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा या नहीं खिलाना पड़ेगा? इस केस में डेल्टा एचईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये डेल्टा एचईजी की पॉजिटिव होती है वैल्यू, तो ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव होती है डेल्टा एचईजी की वैल्यू। किसकी वैल्यू? बोलो जल्दी। डेल्टा एचईजी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब प्रोसेस कैसा है? बोल बेटा, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एचईजी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है? बोल जल्दी। यही खेल है पूरा। ये पॉजिटिव तो डेल्टा एचईजी, और ये नेगेटिव तो डेल्टा एचईजी। बस ये बात आपको समझने की जरूरत है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये दो बातें अगर तुम समझ गए, बस खत्म बवाल है। इन दोनों में अंतर किस बात का है? ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये एक वर्ड समझो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन से कितनी मोहब्बत है आपको। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मेरा खाना है, तो खाने से आपको कितनी मोहब्बत है। अगर खाने से मोहब्बत है और आप खाना खाना चाहते हैं, मम्मी जी एनर्जी नहीं लगाएंगी आपके ऊपर, इनफैक्ट आप ही डकार मार के एनर्जी रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर आपके खाना खाने की इच्छा को आपने क्या बोला? नहीं नहीं कभी नहीं, तो मम्मी कहेंगी हाँ हाँ कैसे भी हाँ, खा खा कैसे भी खा। मतलब एनर्जी लगा लगा कैसे भी लगा। और अगर एनर्जी लगी लगी, इसका मतलब प्रोसेस का नाम एंडोथर्मिक। और अगर एनर्जी निकली, इसका मतलब प्रोसेस का नाम एक्सोथर्मिक। बड़ा सुंदर होता है सर अगर आप केमिस्ट्री को इतना कंपाइल करके ये बता देते कहां एक्सो कहां एंडो लगता है। मेरे यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, समझने की कोशिश करूं, मैं तुमको मस्त बात बताता हूं। एक बात बताओ, मान लो कोई भूखा नंगा आदमी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केटा, सॉरी केमिस्ट्री में कहते हैं केटायन। क्या कहते हैं? केटायन। ए चाचा, वेयर आर यू? इन विच ख्याल? कम कम। फिर हिस्से में दूसरे का बाबू आ जाएगा, याद रख लेना, अभी मत सोचो। केटायन है, ये भूखा है। केटायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। आज जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज है, अरे केमिस्ट्री में दुनिया में दो ही तरह के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नहीं पता है तुमको? अगर पता हो तो बता दो। एनी वन ऑफ यू? दो तरह के पॉजिटिव, पूरी इनऑर्गेनिक पूरी ऑर्गेनिक आपने पढ़ी है साहब। दो तरह के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक होता है नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, एक होता है फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज क्या है सर? इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आया हुआ पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज दिस फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज? औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाओगे, औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाओगे
तो सर पे एक चार्ज आएगा, दुनिया वाले प्यार से उसे फॉर्मल चार्ज कहेंगे। एक नॉर्मल चार्ज है, एक फॉर्मल चार्ज है। एग्जांपल देके बताइए सर। नाइट्रोजन मेरे भाई 3 बॉन्ड बनाता है सर, अगर 4 बॉन्ड बना ले तो अमोनियम आयन सर पे पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज है सब। वाटर में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है सर, 3 बॉन्ड बना ले H3O प्लस, फॉर्मल चार्ज है साहब। जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में, याद रखना दोस्त, जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाने का काम करता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है, दुनिया वाले कहते हैं देखो फॉर्मल चार्ज लेके आया है। कल रात इसके साथ बड़ा हादसा हो गया, किसी ने गलती से इसके इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा और अपने खाली कटोरे के अंदर भर लिया और इसके सर पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और अच्छे से समझ में आ जाए हम लोगों को। तो चूंकि आप लोगों की जीओसी में भी काम बहुत आएगा, इसलिए ढंग से मेरी बात को सुनना ढंग से। और 2 बात और दूंगा, वो नोट करके रख लेना, ऑर्गेनिक में तुमको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अब सुनो बात क्या है दोस्त, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये रहा कौन? ऑक्सीजन। तुमसे कहूं इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 2। सर 2 कैसे होते हैं? छोड़ देना यार, मैं कह रहा हूं मान ले मेरी बात, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर निकालना सिखा दूंगा तुझे। अभी 2 लोन पेयर है। अब इसके जीवन में राहों में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब एक बात था, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोल 1, इलेक्ट्रॉन बोल कितने होते हैं? मान ले वो भी झापड़ मार के मैंने छीन लिया तो उसके सर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब H का कटोरा खाली है। H का कटोरा क्या है? खाली है। राहों में चलते मुलाकात हो गई, मैंने कहा क्या हाल चाल है भाई साहब आपके? कहता है बढ़िया है सर। मैंने कहा कि आजकल इतने उदास क्यों, झाड़ियों में मतलब घूमते रहते हो? बोलता है सर तलाश जारी है। मैंने कहा किसकी? बोलता है जिस दिन वो एल वाला पेयर मिल गया ना। मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है भाई? कह रहा है लोन पेयर। आप क्या समझ रहे थे? मैंने कहा अच्छा। बोला कि जिस दिन एल वाला पेयर मिल गया ना सर, वहीं सुलटाऊंगा, वहीं निपटाऊंगा सर, देख लेना। मैंने कहा मतलब? बोलता है उसी पल अगर उसको ना प्रोटोनेट नहीं कर दिया तो कहना। अबे प्रोटोनेट बोला है मैंने। प्रोटोनेट क्या होता है सर? H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर इज नोन एज प्रोटोनेशन। H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर इज नोन एज व्हाट? प्रोटोनेशन। जब जब प्रोटोनेशन शब्द की बात आएगी समझ जाना कुछ होने वाला है, कोई लेने वाला है और कोई देने वाला है। और इस कंडीशन के अंदर जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है दोस्त। कोऑर्डिनेशन से, अरे बता रहे हैं दोस्त, फील करा देंगे हम तुमको। मान लो तुम अपना लोन पेयर लेके निकले और राहों में कोई मिला, वही प्रोटोनेट कर गया, मतलब अटैक कर गया तुम्हारे लोन पेयर पे। तो H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर इज नन अदर देन प्रोटोनेशन। H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर, H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर, H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर, अपन इसे क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। प्रोटोनेशन। अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक नेशन, प्रोटोनेशन। समझ रहे हो? जब जब लोन पेयर को देखूंगा मुस्कुराऊंगा, वहीं पे प्रोटोनेट करके ही मानूंगा, मतलब अटैक करके ही मानूंगा। अब इसके पास पहुंच गया, बोला बहुत बनते थे ना, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत औकात दिखाते फिरते हो ना, अभी मैं दिखाता हूं। जाता है तुरंत, अब तुरंत जाता है और इसके ऊपर लोन पेयर पे अटैक कर देता है। इससे फायदा क्या हुआ? अटैक करने का मतलब इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कहता है मैं तेरी भर देता हूं। क्या? खाली ऑर्बिटल कटोरा। तुमको किसकी तलाश है? इलेक्ट्रॉन की ना। इसीलिए तुम झाड़ी में घुसे हुए थे ना, हमको ढूंढ रहे थे, हम तुमको दे रहे हैं अपना लोन पेयर। यही तो है प्रोटोनेशन भाई, यही प्रोटोनेशन है। H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर। क्यों अटैक करेगा? पहला सवाल तो ये, अरे भूखा नंगा आदमी क्या करेगा यार? खाने की तलाश तो ढूंढेगा ना। तो प्रोटोनेशन करने का क्या मतलब था? तुम क्या समझ रहे हो प्रोटोनेशन का मतलब? अबे H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर, हाँ या ना? अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन जब तू देगा, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन तेरे से कहां हो चुके हैं? अब दूर जा चुके हैं। अरे दूर जा चुके हैं या नहीं? दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो ये अपना लोन पेयर किसी से प्रोटोनेट करवा के आया है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक बात बताओ, यहां पे किसका जन्म हो जाएगा मेरे दोस्त? यहां पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर बचा रह जाएगा या नहीं बचा रह जाएगा? अब 3 इसने निकल उकल जाएगा वहीं पे, फिर निकालने लायक नहीं बचोगे, नालायक। इधर देखो, ये H, ऑक्सीजन इन जनरल बॉन्ड कितने बनाता है? 2 बनाता है। अपना लोन पेयर दिया। लोन पेयर क्या है? हाथी है, घोड़ा है, बैल है, गधा है या इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा है? अपना नेगेटिव मैं किसी और को दे रहा हूं तो मेरे सर पे क्या आएगा? अरे हमको तो इस भिखमंगे के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 1 की कमी थी, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद क्या इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया या नहीं मिल गया? और उसी रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या नहीं हुआ? सर पे कितना चार्ज?
कितना चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? अरे यही H3O+ बनता है या नहीं बनता है? जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई? नाइट्रोजन सर 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, NH NH NH। अरे इतना तो सुना होगा नालायकों। एक लोन पेयर होता है, कैसे होता है? अरे मैं निकालना सिखा दूंगा यार, वेट कर अभी चैप्टर का। मैंने कहा एक लोन पेयर होता है इसके पास, मान ले ऐसा। अब एक बात था, इसके जीवन में किसको भेज दिया तूने? नंगे भिखारी को भेज दिया। वो क्या कहता है? बोलो बोलो। मैं तो लोन पेयर को देखूंगा, तुरंत प्रोटोनेट करूंगा। मेरे भाई घर में घुस गया, रात को 9 बजे प्रोटोनेट करके बाहर निकल आया। अगले दिन दुनिया वालों ने देखा नाइट्रोजन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। लोगों ने कहा कल रात इसका लोन पेयर प्रोटोनेट हो गया। समझ रहा हूं मेरी बात को? यानी कि ये एक बात तो, नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? और बना कितने रखे हैं? नॉर्मल या फॉर्मल? और एक लाइन बोलूं, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्या बोला मैंने? फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्या बोला मैंने? फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। वो तुमको देगा एग्जांपल, मैं बता देता हूं क्या ऑर्गेनिक में आएगा। ये रहा बेंजीन। अरे ए दीदी मान जाओ, पेन और पेपर दोनों हम पीछे ट्रांसफर कर देंगे, फिर नोट करते रहना। ये देगा तुमको, यहां लिख दे OR2 पॉजिटिव, औकात से ज्यादा बॉन्ड है, एंड फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। वो तुम्हें लिख दे OH2 पॉजिटिव, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। वो तुमको लिख दे NH3 पॉजिटिव, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। वो तुमको लिख दे NR3 पॉजिटिव, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। वो तुमको लिख दे NF3 पॉजिटिव, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। भैया इनमें से कुछ भी आ गया तो ये केटायन रेजो में नहीं जाएगा। बताएंगे वहां पे, बीटी सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आगे क्या है बात? इधर देखो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। समझ रहा मेरी बात को? अब जरा गौर से सुनना, एक और कार्बन बढ़ा लेते हैं। ये केटायन है क्या? एक बात तो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है? 3 तरह के तो टोटल सिस्टम है यार, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड और कंजुगेटेड। कितने तरह के यहाँ पूरे केमिस्ट्री में सिस्टम? क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड। लेकिन रेजोनेंस सिर्फ एक जगह चलता है, कहां पे? कंजुगेटेड। सर कैसे चलता है, हमको कैसे पता? ए तू कहां खोया है रे भाई? कहां खोया है? छोड़ और के भाग गई है का? है? तब से देखा जा रहा है यार डिप्रेशन में। किस बात का डिप्रेशन है यार? नहीं है तो काहे हमको नहीं देख रहा है? इधर काहे नहीं देख रहा है बोर्ड पे? इतना बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो सिंगल दिखाई देता है वो सिंगल नहीं होता, और जो डबल दिखाई देता है वो डबल नहीं होता। और यही तो रेजोनेंस होता है मेरी जान। कोई रेजोनेंस पूछे तुमसे तो कहोगे क्या? कहना साहब जो सिंगल दिखाई देता है वो सिंगल नहीं है, जो डबल दिखाई देता है वो, और यही रेजोनेंस होता है। अरे हाँ ना बोलो, एग्जाम्पल दीजिए। ये क्या दिख रहा है? करीना, करीना को देखो कि क्या दिख रही है? डबल दिख रही है ना? पलटी मार के पलटी मार के पलटी मार के जब ये लोग बनाएंगे तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो जो सिंगल दिखाई देता है वो सिंगल नहीं होता, जो डबल दिखाई देता है वो डबल नहीं होता, जो सिंगल दिखाई देता है वो सिंगल नहीं होता, जो डबल दिखाई देता है वो डबल नहीं होता, जो सिंगल दिखाई देता है वो सिंगल नहीं होता, जो डबल दिखाई देता है वो डबल नहीं होता। और यही तो क्या है? रेजोनेंस। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही होता है कि नहीं होता है? समझे आशिक? आ जाओ इधर आ जाओ। अब सुनो जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये केटायन जो है ये रेजो में पार्टिसिपेट कर जा रहा है, यही केटायन मूव करके यहां आ जाएगा, बताएंगे वो पूरा डिटेल में, ठीक है। लेकिन ये सब केटायन नहीं आ रहे हैं सर, ये वाले केटायन, क्योंकि याद रखना फॉर्मल चार्ज है मेरी जान, फॉर्मल। इसने औकात से ज्यादा ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा है, अब इसकी औकात नहीं है एक और बॉन्ड ये झेल सके, इसीलिए कहा जाता है फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। चकमा देगा सीधा वो तुमको, OR2 पॉजिटिव दिख दे, NF3 पॉजिटिव दिख दे, NR3 पॉजिटिव दिख दे, NH3 पॉजिटिव दिख दे, OH2 पॉजिटिव लिख दे, कुछ भी लिख दे, एक लाइन एक उत्तर, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 के, एक होता है नॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन, क्लियर कट आंसर। फॉर्मल चार्ज, जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो केमिस्ट्री की दुनिया में उसके सर पे एक चार्ज आता है दोस्त, और उस चार्ज को कहते हैं फॉर्मल चार्ज।
कैसे आता है सर? जब एक भिखमंगा झाड़ियों में तलाश कर रहा होता है किसका? लोन पेयर का। आ जाने दो, आज सुलटाऊंगा इनको। मेरे भाई जैसे ही लोन पेयर को देखता कूद के अटैक कर पड़ता है, और इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में अंग्रेजी में कहा गया है प्रोटोनेशन। H+ का अटैक ऑन लोन पेयर इज नन अदर देन व्हाट? प्रोटोनेशन। भाई साहब झाड़ियों में घुस के वो लोन पेयर पे जो अटैक मारता है उसी को लोगों ने नाम क्या दे दिया? प्रोटोनेशन। क्यों बोला ऐसा सर? क्योंकि ये एजेंट प्रोटॉन है। सर एजेंट प्रोटॉन मतलब? अरे हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन था चाचा? वो भी तुमने झापड़ मार के क्या कर लिया? कटोरा क्या है बेचारे का? अरे हाँ ना बोल भाई। बेचारे के अंदर एक ही प्रोटॉन है या नहीं है? क्या H+ को मैं सिर्फ प्रोटॉन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? दैट इज द रीजन H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। और प्रोटॉन का अटैक ऑन लोन पेयर इज नन अदर देन प्रोटोनेशन। हेलो, उधर किसी ने पूछा था? किसने पूछा था अंकल? क्लियर है मामला? यस, यही होता है प्रोटोनेशन। कॉपी की छत पे लिख लो, ऑर्गेनिक में काम आएगा। H+ का अटैक ऑन लोन पेयर इज नन, इसे ही कहते हैं प्रोटोनेशन। अपना कौन सा नेशन? नालायकों, एग्जामिनेशन हर समय प्रोटोनेशन, एग्जामिनेशन मोदी जी का है, तुम छोड़ो। लिखो, H+ का अटैक ऑन लोन पेयर इज नन एज प्रोटोनेशन। H+ का अटैक ऑन लोन पेयर इज नन एज प्रोटोनेशन। इस दुनिया में दो तरह के चार्जेस हैं, एक नॉर्मल है और एक फॉर्मल है। इस दुनिया में दो तरह के चार्जेस हैं, एक नॉर्मल है और एक फॉर्मल है। शुद्ध हिंदी भाषा में सब लोग लिख लीजिए, इस दुनिया में दो तरह के चार्जेस हैं, एक नॉर्मल है, दूसरा फॉर्मल है। ठीक है, एक नॉर्मल है, दूसरा कौन सा है? फॉर्मल है। ठीक है, एक नॉर्मल है, एक फॉर्मल है। ठीक है, एक नॉर्मल, एक फॉर्मल। और अगली बात लिखोगे, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब ये कहां का ऑर्गेनिक का इधर काहे लेके आ गए? हमारा तो उद्देश्य यही है, तुम्हारा नंबर जहां से बढ़ सके बढ़ा दिया जाए यार। हाँ, अब समझ में आ गया ना? H+ का अटैक ऑन लोन पेयर, बस खत्म, प्रोटोनेशन। एनीवे अगर डाउट रहा कर पूछ लगते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, H+ का अटैक ऑन लोन पेयर। ठीक है, ठीक है, H+ का अटैक ऑन लोन पेयर। ठीक है, चलिए ये सब लिख लिया। अच्छा ये भी नोट कर लो, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, और ऑप्शन लिख लोगे, OR2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव। लिखो, जगह ही नहीं है तो नीचे लिखो फटाफट। क्या हो गया? एसी बंद हो गया? खुल गया? खुल जा सिम सिम। चलो, एक पॉजिटिव आने का मतलब नहीं, एक एक पॉजिटिव, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, भगा दिया तूने, बचा क्या? एक ही प्रोटॉन बचा, तो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। कटोरा कैसा होगा? खाली। हाँ, उस पर अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑक्सीजन रखेगा, एक सामने वाले को शेयर करेगा, शेयरिंग से OH का बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो उसको दिया है उसका तो इसको भरपाई करना पड़ेगा ना, तो वही तो दिखेगा प्लस के फॉर्म में तुमको। समझ रहे हो? ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बम बम मत फोड़ो क्लास के अंदर। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया, ये वाली बात नोट कर लेना। OR2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। कई दफा होगा, तुमको 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 एक बात बता दे रहा हूं, कई दफा ऐसा होगा कि यहां पे ना तुमको NH2 पॉजिटिव दे दिया उसने। कितने बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन ने? एक चीज समझना, यहां पे नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक किससे जुड़ा है? कार्बन से। कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तीन। तीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये नॉर्मल या फॉर्मल? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं? सवाल अगला पुट करके रख देगा, मुंह बना के बौना की तरह बैठे रहना तुम लोग वहां। ठीक है, सवाल क्या पुट करेगा वो देखो। ये ले लिया तुमसे रिंग, और यहां पे क्या जोड़ दिया उसने? NH3 पॉजिटिव। अब फिर तुम करा दोगे फटाक से। याद रखना मेरी एक लाइन, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। आज पूरा घूंघट से मुंह बाहर निकाल के पूरे रास्ते क्या बोलते हुए जाओगे? फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रोज सुबह शाम दोपहर बोलो, बहुत फायदा करेगा, चकमा खाने से तुमको बहुत बचाएगा। ठीक है, चलिए एनीवे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अच्छा रुको रुको रुको, अभी मत लगाओ, अभी मत लगाओ, एक मिनट सुनो।
ये बात समझ में आ गई? इच्छा पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज होगी, इच्छा नेगेटिव, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इच्छा है आपको उस काम करने की तो कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, इनफैक्ट एनर्जी निकलती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपके पढ़ने की इच्छा होगी तो रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा। नहीं पढ़ने की इच्छा होगी तो कितना हूं मैं प्रेशर डाल लूं, घंटा नहीं तुम पढ़ोगे। बस बात यह है कि नहीं सर पढ़ तो लेंगे लेकिन उस लेवल का प्रेशर क्रिएट करो। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारी इच्छा पढ़ने की है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट तुम खुद निकाल दोगे। और अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब इच्छा ना होने के कई वजह होती हैं। पहले भाई साहब की वजह हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट इस एज में यही वजह होती है या नहीं होती है? होती, ऑब्वियस है होती है भाई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ही है कि सेला टर्सिका के अंदर बैठे हुए हाइपोथैलेमस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कटेगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रख लेना, एक बार एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये सबके लिए वैलिड है, यूनिवर्सल। लेकिन सीधा मैं आपको कह रहा हूं, इसका मतलब ये मैं मैसेज हर डायरेक्शन में भेज रहा हूं। ठीक है? तो आप जो जो अपने दिल पे लेना चाहे बिल्कुल लीजिए इस बात को। होगा आपके साथ एक बार, यकीन मानिए। और नहीं हुआ तो आप मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आओ इधर आओ। इधर। इच्छा पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज, इच्छा नेगेटिव, एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहां एनर्जी रिलीज। अगर रिलीज होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब होती है तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक। देनी पड़ी तो एंडोथर्मिक, निकली तो एक्सोथर्मिक। अब बात आती है कि मान लो कोई केटायन है। अंकल पेन छोड़ो 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 फटाफट। हाँ, अगर मैं तुमसे बात करता हूं केटायन है, केटायन मतलब क्या समझते हो तुम? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इतना बढ़िया जानते हो तुम लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो। फिर केटायन का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल होता है और एक क्या होता है? फॉर्मल। कहीं आता ही नहीं है इनऑर्गेनिक में, सच कहा जाए तो। ऑर्गेनिक में उसका एप्लीकेशन आता है। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाऊंगा। अब सुनना जरा गौर से। मान लो कोई नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, केटायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे तो क्या ये भूखा नंगा तड़पेगा या नहीं तड़पेगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए? मेरे भाई, अगर केटायन के करीब इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे तुरंत वो इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं? झपट्टे से इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा? कई दिनों से भूखा हुआ है यार। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, एक बात तो, इच्छा क्या बोलेगा? पॉजिटिव है नेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो इच्छा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव या पॉजिटिव? केटायन को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो इच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? भूखे नंगे को खाना दोगे तो खाएगा या नहीं खाएगा? तो इच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एचईजी क्या हो जाएगी? बोलिए जल्दी। डेल्टा एचईजी प्रोसेस कैसा बन गया? एक्सो या एंडो? एक्सो। केटायन को जब जब इलेक्ट्रॉन खिलाओगे प्रोसेस एक्सोथर्मिक। ठीक है? अब सुनना जरा गौर से। केटायन कौन है? गैसियस है। सुनना। दूसरा मैं लेता हूं, एक काम करते हैं अपन, एनायन को खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? एनायन। एनायन वो है, एनायन वो है, एनायन वो है जिसके पास ऑलरेडी क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन है। अब तुमने क्या किया? इसको एक और इलेक्ट्रॉन खिलाने की जरूरत कर दी। मान लो इसकी इच्छा हो, लेकिन जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉन खिलाने जाओगे, अंदर कौन बैठा हुआ है? ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। वो क्या कहेगा? चल छैया छैया। अरे हाँ ना बोल भाई। फिर तुम ले जाओगे खिला, चल छैया छैया। अरे हाँ ना बोल भाई। इच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एचईजी पॉजिटिव या नेगेटिव? जब भी एनायन को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे प्रोसेस कैसा बन जाएगा? एंडोथर्मिक। अब न्यूट्रल में बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी यही बना सकते हो तुम। अरे बोलो अंकल, या केटायन दो या एनायन दो या तुम न्यूट्रल एटम दो। तो न्यूट्रल एटम तुम जैसे ही दोगे, अब न्यूट्रल एटम में सिंपल सी बात है, जब इसको इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो इच्छा पॉजिटिव या इच्छा नेगेटिव? सर दोनों हो सकती है। कैसे दोनों हो सकती है? मान लो इनर्ट गैस है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खा के इतना बैठा हुआ है वो कि उसको इलेक्ट्रॉन और खिलाने जाओगे, खाएगा वो इलेक्ट्रॉन? पगला जाएगा या नहीं पगला जाएगा? ऐसी बेरिलियम होता है, ऐसी नाइट्रोजन होता है, ऐसी मैग्नीशियम होता है। चार लोगों के बारे में याद रखना होता है कि इन चारों को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं खाएंगे, बाकी जितने हैं पूरे एंटायर पीरियोडिक टेबल में सब खाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बात बताओ, न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो सर एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, बोथ। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा? गरीब आदमी, आता ही नहीं है सर, बताइए ना कैसे हमको पता चलेगा? तो भैया एक बात बताएं,
बोथ में याद रखना मेजरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक। क्या होता है बोलो जल्दी, एक्सोथर्मिक। सर एंडो किसके लिए होता है ये बता दो। तो एंडो बस याद रखना चार लोगों के लिए। किसके लिए याद रखोगे, चार। किसके किसके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और बोलो 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 नाइट्रोजन, और किसके लिए, इनर्ट गैस। किसके लिए बोलो जल्दी, इनर्ट गैस। इन चारों के लिए क्या होता है, एंडोथर्मिक। रेस्ट जितने न्यूट्रल एटम है उनके लिए क्या होता है, एक्सोथर्मिक। बस ये 3 पॉइंट है, ये जिसको समझ में आ गया उसका कंसेप्ट क्लियर है। समझ में आया। केमिस्ट्री की दुनिया में प्रोसेस कितने तरह के हैं, एक क्या है, और दूसरा जहां एनर्जी देनी पड़े, जहां रिलीज हो इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा खाना है और मुझे खाना खाने की इच्छा है, यानी कि आप बताइए बाहर से कोई एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। अगर मेरी इलेक्ट्रॉन यानी मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं है और अगर आपको खाना खिलाना है तो क्या जबरदस्ती करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा। रेजिस्टेंस आए तो पकड़ के दबा दो। क्या करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो क्या करते हो, पकड़ के दबाई के निकालते हो ना आंसर। हाँ भाई हम तो ऐसे ही निकालते थे। अरे पकड़ के मर्ज करना है यार तुम लोग, समझ में आया। अच्छा नहीं तुम लोग नीट वाले हो ना, खैर कहीं और है तुम्हारा दिमाग जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पे जाएगा तुम्हारा, फिजिक्स में कहाँ आएगा दिमाग, नालायक। अब सुनो यहाँ पे, नोट किया करो कहीं कहीं जाके, जब सवाल लगाओगे ना तो यही छोटी छोटी बात कुछ हमारा भी तजुर्बा मान लो। वरना तो तुम्हारा तजुर्बा किसका है, नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन प्राइम का, इसी का तुमको तजुर्बा है। गलियों में घूमने का, पटना में समय बिताने का। पटना में कोई, पटना कोई ना, समझ रहे हो, याद रख लेना। इसलिए इनफैक्ट कटना स्टैंड इन पटना। सुनो अब मेरी बात, आधा लोग यहाँ आशिकी के चक्कर में बर्बाद होते हैं। ऐसे मेरे 3 दोस्त बोल चुके, बोले भाई वहां आशिक बहुत मिलते हैं। हम बोले हम भी देखे यार, रोड पे हाथ पकड़ के चलते हैं। साला दिल्ली बना दिए हैं इसको। मतलब दिल्ली भी, दिल्ली में सीपी यूपी वाला एरिया छोड़ दो, आसपास वाला, तो वहां पे भी थोड़ी सी अभी मेंटेन है, लेकिन यूथ है तो वो तो बर्बादे हो रहा है। खैर समझ रहा हूँ मेरी बात को, देश के यूथ की सबसे बड़ी समस्या ये, वो बर्बाद हो रहा है बेचारा। हो बिल्कुल हो, लेकिन संस्कृति को बर्बाद करके मत हो। एटलीस्ट ये ना हो कि आपके ऊपर कोई कमेंट करता है, वो आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ आप जिए यार। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट है आप क्या, कितना बढ़िया निर्णय देता है देखिए, समझ रहे हो ना। कौनो ना सुनने वाला तुम्हारा, नालायक पढ़ लो। इंपॉर्टेंट ये है मुद्दे की बात। आ गए, शांत हो गए। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा है मतलब मुझे बाहर से मम्मी को कोई थप्पड़ उप्पड़ नहीं मारना पड़ेगा, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा नहीं है, मम्मी को लगानी पड़ेगी। 3 केसेस बनते हैं, केटायन दे दो, एनायन दे दो, न्यूट्रल एटम दे दो, इसके अलावा दोगे क्या, हरकू का बंडोल नहीं दोगे। ये क्या होता था, मैं दादी हमको बोलती थी, आज तक हमको भी नहीं आया समझ में, बस वही बोल देते हैं हम भी। समझ रहा हूं मेरी बात को। हाँ नहीं अभी है वो, अभी 2 साल उनका टिकट, मैंने बोला, मैं कहा 2 साल अभी तुम्हारा टिकट नहीं कटेगा दादी, टेंशन मत लेना, जब तक मैं तुमसे प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं ले लेता तब तक नहीं। छापो। इट इज अगले पेज, नई पेज, नई शुरुआत, नए हेडिंग के साथ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। भाई राज तो मेरा चलता था जब मेरे दादाजी थे, पापा की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलते हैं, लेकिन जब वो गए ना यार, फिर हमको सबसे ज्यादा दुख हुआ, कोई सुनने वाला ही नहीं था हमारा। पापा फिर चुन चुन के बदला निकालने लगे, बहुत निकाले हमसे बदला। इसीलिए घर में अगर बूढ़े बूढ़े लोग हो ना तो खूब मजाक करना उनसे। मैं तो खूब मजाक करता हूँ दादी से अपने, सबसे ज्यादा उनके साथ समय बिताया करो। 2 दिन हमारा मन नहीं लग रहा था, फिर हम चले गए, हम कहे चलो यार मिल के आते हैं। वाह, इसमें भी वाह करने की बात है। बेटा तुम वाहे वाहे करते रह जाओगे। वाह क्या गजब का शॉट मारा है सर। लिखो, पहले ये सब नोट कर लो। हंस खा रहे हो इसमें, इसमें भी हंसना हंसना पड़ता है क्या भाई। मान लो कोई बोले हो गया, तब हंसो कि मतलब खुशी का वक्त है ये, समझ रहे हो। वो कह रहा है क्या, उसमें भी तुम कह रहे हो, हंस रहे हो। चले, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखवाता हूं, डोंट वरी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, एच एंथैल्पी के लिए बोला गया है, ई इलेक्ट्रॉन के लिए, जी गेन के लिए बोला गया है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दौरान एनर्जी के अंदर आने वाला ओवरऑल चेंज इज नोन एज डेल्टा एच ई जी। थर्मोडाइनमिक्स वाला है, वहां पे भी लिखवाया जाएगा आप लोगों को। बतियाओ मत सारे लोग। तुम अंकल, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखे थे या नहीं लिखे थे? हाँ, लिख लेना, नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं होगा, इसलिए ढंग से वो सब लिख लेना भाई, वो सब नोट्स में नहीं मिलेगा तुमको, पहले बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो खैर कॉमन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ये दोनों बातें जनरली बहुत रेयर है, तुम देख लेना, नहीं होगा तो वो बात दोनों मेंशन कर लेना, वरना छूट उठ जाएगा, फिर आगे चल के पी ब्लॉक में फिर रोना रोगे, नहीं आया चल हमको। हम यही काम करेंगे, हर चैप्टर में एक एक टॉपिक बताते चले। हम तो इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक बार टॉपिक पढ़ाओ फिर नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, दूसरी बार नोट्स में आएगा भी नहीं वो सिस्टमेटिकली, इसीलिए बहुत तरीके से बताता चल रहा हूँ हर एक चीज, कहाँ पे किसका क्या यूज है। चलिए आगे चलें। सॉल्ट एनालिसिस इस बार भूलो मत ऐड हुआ है, और इस बार नहीं छोड़ के जा सकते तुम, उसके लिए एक चीज तैयार रहो कि उसके लिए अभी, और कोऑर्डिनेशन तो आपका कितना अच्छा होता है, केमिकल बॉन्डिंग तो कितना बढ़िया है आपका, आता सब कुछ है, सवाल एक को नहीं बनता है ढंग से, समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो नौबत ना आए, इसलिए थोड़ा सा समझिए। और सॉल्ट एनालिसिस तो दोनों के लिए नया रहेगा, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी, समझ रहे हो, मेरे लिए कैसे नया रहेगा, आज तक जेईएम पढ़ाते थे, अब नीटों में पढ़ाना पड़ेगा, ऊपर से गधों को पढ़ाना पड़ेगा, हम तो वैसे ही सुन के प्राण सूख जाता है, कसम से तुम मानोगे नहीं, जेई का शुरू किया ना, आयनाइजेशन एनर्जी 4-5 लेक्चर में खत्म, मतलब पूरा आयनाइजेशन एनर्जी तक पहुंच गया। तुम्हारे लेक्चर में कब से ले रहा है? तो 10-12 तो ले ही लिया होगा आराम से, 12-13, हाँ नहीं, नंबर ऑफ क्लास 12 लिया होगा ऑफिशियली, 12 या 13, अभी तक देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहुंचे हैं, और उधर देखो 5 लेक्चर में आयनाइजेशन वगैरह खत्म, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी छठे लेक्चर में चालू हो जाएगा। होता है, नहीं बता सकते वजह, बुरा लग जाएगा तुमको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए ओवरऑल, overall energy change during overall energy change during overall energy change during addition of electron, overall energy change during addition of electron, overall energy change during addition of electron, overall energy change during overall energy change during addition of electron to टू नहीं, इन लिखो, इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मार्क द वर्ड आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम पढ़ रहे थे, अब एडिशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। टॉपिक कनेक्शन समझ में आया? पहले वाले में निकालना सीखा, दूसरे वाले में ऐड करना सीखेंगे, ठीक है, तो लिख लो अगला, ये बात लिख लो। अच्छा क्वेश्चन लिखो, 2-4 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन तुरंत क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई एंडो एंड एक्सो, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई एंडो एंड एक्सो, आइडेंटिफाई एंडो एंड एक्सो रिएक्शन, आइडेंटिफाई एंडो एंड एक्सो रिएक्शन। इनमें से एंडो कौन है, एक्सो रिएक्शन कौन है? पहला लिखो फ्लोरीन गैसियस, फ्लोरीन गैसियस कैसे लिखा जाएगा पता है कि नहीं पता है? एफ और ब्रैकेट में जी, तो फ्लोरीन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, आगे एक एरो मार के छोड़ दो, आगे एक एरो मार के छोड़ दो। दूसरा लिखो फ्लोरीन गैसियस, फ्लोरीन गैसियस, एक एरो मारो, एक एरो मारो, अरे एक एरो मारो, फ्लोरीन गैसियस लिखने के बाद नालायकों, ऐसे फ्लोरीन गैसियस, और यहां पे एरो मार के एफ प्लस गैसियस बना दो, और प्लस यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। तीसरा सवाल ऐसे ही यहां पे लिख दो Cl माइनस लिख दो, एफ जहां लिखा था वैसे ही नीचे लिखो Cl माइनस लिखना, लेकिन Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक है। उसके बाद अगला लिखो O माइनस, सेम वैसे ही, कुछ नहीं करना है, O माइनस बस लिखना है, O माइनस गैसियस, और वैसे ही जो फ्लोरीन में काम किया था वही काम इनमें भी कर दो, दोनों जगह। उसके बाद अगला लिखो Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस, ऐसे Li
प्लस गैसियस में, और इसको क्या खिला रहे हो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Li प्लस। आगे लिखोगे Li प्लस के बाद O प्लस, O प्लस में भी वही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, O प्लस वो इलेक्ट्रॉन, और इस बार एक इलेक्ट्रॉन मत ऐड करो, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करो, O प्लस में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करो, O प्लस में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करो। उसके बाद से लिखो अगले वाले बेरिलियम, स्टार मार्क कर लो, बेरिलियम, बेरिलियम गैसियस, गैसियस का मतलब समझ रहे हो ना, बेरिलियम गैसियस का मतलब बी, और नीचे क्या लिख देना, जी, प्लस इलेक्ट्रॉन उसको भी खिलाओ, इलेक्ट्रॉन खिलाओ, इलेक्ट्रॉन खिलाओ। अगला लिखो, हाँ बेरिलियम, बेरिलियम प्लस नहीं, बेरिलियम गैसियस बस, प्लस नहीं। अगला लिखो, अगला लिखो F माइनस, F माइनस गैसियस प्लस Cl गैसियस, F माइनस गैसियस प्लस Cl गैसियस गिव्स Cl माइनस गैसियस, गिव्स Cl माइनस गैसियस, अरे यार बेल, F माइनस गैसियस प्लस Cl गिव्स Cl माइनस गैसियस प्लस F गैसियस, यही तो बोल रहा हूं। लिखो, ठीक है, कितना हो गया, एक और लिखो, लिखो ओ ऑक्सीजन गैसियस, ऐसे ही यहां पे लिख लो ऑक्सीजन, यहां लिखो सल्फर, ऑक्सीजन माइनस गैसियस प्लस सल्फर, और यहां बनाओ सल्फर माइनस गैसियस प्लस ऑक्सीजन, ये लो लिख देते हैं, ऑक्सीजन माइनस गैसियस प्लस सल्फर गिव्स व्हाट, सल्फर माइनस गैसियस प्लस ऑक्सीजन। अब बताओ इसमें से आइडेंटिफाई एक्सो एंड एंडो रिएक्शन, एक्सो एंड एंडो रिएक्शन। अब जिसने मेरा ये कंसेप्ट सुना है ढंग से, उससे एक भी सवाल रुकेगा नहीं, ये तीन पॉइंट, एक भी सवाल रुकेगा नहीं, दो सवाल गलत हो कर देगा। चले चले दोस्त, सॉल्व करना शुरू किया जाए। हाँ जी, पहला सवाल क्या है कि एफ गैसियस को इलेक्ट्रॉन खिला रहे हैं। आइए इधर सुनिए, इधर सुनिए, एक मिनट पेन कॉपी छोड़ दीजिए, सुन लीजिए बस मेरी बात को। क्या एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन का ऐड करना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या नहीं है? है। अब आपसे मैंने क्या बोला कि आप एफ को इलेक्ट्रॉन खिला रहे हैं, क्या वो केटायन है या वो एनायन है या वो न्यूट्रल है? एफ गैसियस क्या है, न्यूट्रल है, केटायन है, एनायन है? न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे क्या बनेगा, बोथ एक्सो भी और एंडो किसके लिए होता है, चार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस, और एक्सो किसके लिए होता है, बाकी सबके लिए। तो फ्लोरीन क्या इसमें आता है या इसमें आता है? पहला आंसर एक्सोथर्मिक हो गया। अब अगला सवाल करके बताइए ऐसे ही। अब अगला सवाल पिछला कंसेप्ट क्लियर होगा तब भी होगा, वरना नहीं होगा। वो क्या होगा, एक्सो या एंडो? एक्सो या एंडो? सोच लेना, एक्सो या एंडो? याद रखिएगा। सुनिए सुनिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे सुनिए, दो शब्द समझिए। मान लीजिए एक्स गैसियस है, सुनिए जरा गौर से, एक्स गैसियस है, इसके अंदर से आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। एक तो एक कंडीशन ये हो सकती है, बोलो हाँ या ना, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब आप ऐड कर रहे होते हैं यानी आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा एच ई जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली, बोलो हाँ या ना, ये वाला। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं मतलब ये क्या है, बोलो जल्दी, आईपी। अब आप देखिए, पहली चीज मैंने आईपी का सवाल पूछा है या ईए का सवाल पूछा है, वो देखिए, आईपी का या ईए का? मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं या इलेक्ट्रॉन खिला रहा हूं? दूसरे वाले सवाल में निकाल रहा हूं या खिला रहा हूं? निकाल रहा हूं ना।
F गैसियस दे दिया मैंने, और मैंने कहा क्या बना तुम्हारा, F पॉजिटिव गैसियस प्लस क्या बना, इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है या ऐड किया है? एनर्जी का नाम क्या बन गया, आई एनर्जी, आई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी याद रखिएगा, न्यूट्रल और केटायन के लिए, न्यूट्रल और केटायन के लिए हमेशा क्या होता है, बोलो बेटा, एक्सो या एंडो, क्या बोलोगे इसको? तो याद रखना कि एक बात, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है? देनी पड़ती है। एंडो या एक्सो? तो याद रखना न्यूट्रल और केटायन के लिए हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक। क्या होता है बोलो जल्दी, एंडोथर्मिक। अब बताओ फ्लोरीन क्या है, न्यूट्रल है या केटायन है? न्यूट्रल है, तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम बताओ क्या बनेगा? बस अगला सवाल करके बताइए, अब तो कर लेंगे आप लोग। अगला वाला एक्सो है या एंडो है? एंडो या एक्सो? एंडो या एक्सो? एंडो या एक्सो? अंडो, नंबर भी आएगा अंडो, नीट में सवाल भी होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं अंडू, UNDO होता है ना, करके चेक करो आंसर, अंडू ये आंसर नहीं है। अरे नालायक, मैंने बोला IP ऑफ केटायन एंड न्यूट्रल एटम, एक्सो होता है या एंडो होता है? तो मैंने तुझे दिया क्या है, Cl माइनस दिया है या Cl दिया है? एनायन है, केटायन है या न्यूट्रल है? केटायन और न्यूट्रल के लिए अगर ये एंडोथर्मिक है तो एनायन के लिए क्या बनेगा, ये बताओ क्या बनेगा? बस। अरे फिर से सुनो, केटायन और न्यूट्रल के लिए जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी, निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, ये निकालने वालों के लिए लिखा है भाई। ये मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन जब खिलाओगे, तो न्यूट्रल और केटायन के लिए एंडो है, तो एनायन के लिए क्या बनेगा? और वो Cl माइनस है, Cl है या Cl प्लस है? केटायन है, एनायन है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल और केटायन के लिए क्या होता है, तो एनायन के लिए क्या होगा? हाँ हाँ, एक्सो लिखे थे ना, तो बस ठीक है। नहीं, कुछ लोग एंडो एंडो बोल रहे थे, इसीलिए तो मैं एंडो एंडो बोलना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे नहीं हो? अरे तो लिखने की आदत डालो यार, अगर ऐसे नहीं, मैं तो लिखने के लिए लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 2 मेथड होते हैं मेरे पास, मैं PPT पे लिख के ला के तुम्हें वो कर भी दूं। देखो उससे पता है क्या होगा, तुम्हारा नेट बेनिफिट नहीं होगा, पता है, वो तुम लिख नहीं पाओगे, क्लोरीन गैसियस लिखना कभी जीवन में नहीं सीखोगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली दूसरी बात, तुम्हारे मन में से पता है कितने लोगों का भी सवाल नहीं लिखा गया है, मुझे पता है, संघर्ष करो उसके लिए, समझ रहे हो? वो मैं करवाना चाहता हूँ भाई, वरना तो सवाल कराना मेरे लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है, 2 मिनट लगेगा, कहेंगे टाइपिस्ट को एकदम एक काम करो, ये सारे सवाल हैं टाइप करके इस पे दो मुझे। लेकिन उसमें फायदा क्या हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तुमको लोला पकड़ा दिया जाएगा, ये पकड़ो, देखो तुमको आ गया, लेकिन आया तुमको नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने दूसरा सवाल आएगा, तुम फैल जाओगे। ऐसी परिस्थिति से निकले हो, तुमको पता है कि तरीका क्या है, सॉल्व कैसे करना है। सवाल सुनो और लिखो, बार अभी दे दूंगा, ठीक है? फ्लोरीन का क्या बताया मैंने, क्लोरीन माइनस एनायन है। अब एनायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या ऐड कर रहे हो? ऐड किया है तुमने, निकाला है भाई। क्लोरीन माइनस Cl गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, यही बोला था लिखने के लिए। मतलब एनायन से क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। एनायन से ये जीरो में आया या नहीं आया? एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक बात तो, केटायन और न्यूट्रल के लिए एंडोथर्मिक था, एनायन के लिए ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। यही वाला सवाल है, Cl माइनस। अरे नहीं, इससे मैं ये बता रहा था ताकि तुमको अंदाजा लगे कि एक्चुअल में एनर्जी कौन सी देनी है। तुम खुद लिखो, ये एनर्जी कौन सी देनी है, आयनाइजेशन। तो क्या बनेगा, Cl जीरो और प्लस निकलेगा इलेक्ट्रॉन। यार इतना गधाब तो सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, नर्सिंग नहीं मिलेगा। BPT अभी कल ही ऐड हुआ है नीट के अंदर, अब BOT ऐड हुआ है, समझ रहे हो? इतना नहीं सिलेक्शन, वो नहीं एडमिशन देगा तुमको अगर ऐसे सवाल हैं कि सर ये भी बता दो, तब तो भाई क्लियर कट में बोल रहा हूँ, वो सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे वाले सिचुएशन पे। हार्ड वर्क बढ़ा दो भाई, बहुत हार्ड वर्क करने की अभी जरूरत है। ये तुमको नहीं पता चल रहा आयनाइजेशन है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, नहीं हो सकता भाई कल्याण। एक हफ्ता में 2 दिन क्लास आती है, सप्ताह में तो 1 दिन आई। हाँ
तो ऑर्गेनिको चलवाना है, हमारा 8 चैप्टर है, उनका 16 गो है। फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे था, तो एक दिन हम भी तो इंसान है, या हमको भी तो कोई काम आ सकता है। हमारी ये लंका लगा दो, लंका तो आफ्टर ऑल लगनी मेरी है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, तुमने कहना है उधर से होना है, काम किसने करना है, मैंने। तो भाई एक दिन का रहने दो, मतलब मैं खुद से वो कर लूंगा। अरे यार 2 दिन मिलता है, 2 दिन में मैं तुमको सफिशियंट देता हूं, मैं इतना कंटेंट पढ़ाता ही नहीं तुम्हारे बैच में, जानता हूं सब गधे हैं, ग्रैबे नहीं कर पाएंगे सब। हर 15-15 मिनट पे तुमको एक बार देता हूं, आराम से सोच लो भाई। अगर तुम इतने के बाद भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर और इजी करो, इजी तो हम कर देंगे और इजी कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा फिर उससे। तुमसे सवाल नहीं बनेगा बेटा, और सवाल नहीं बना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। बहुत कड़वा सच है, लेकिन मान लो तो उतनी अच्छी बात होगी। नहीं होगा सिलेक्शन ऐसे। लिखना सीखो, बोलना सीखो, पढ़ना सीखो। जो तुमको लिखना पढ़ना बोलना ही नहीं आता, उसको सॉल्व कैसे करोगे वहां जाके? आज नहीं करोगे। ये वो गलती है जो यहां जितनी गलती करनी है कर लो, यहाँ के टेस्ट पेपर में जितनी गलती करनी है कर लो, 3 घंटे में वहां गलती नहीं होनी चाहिए। मार्क दैट की यहां जितनी, एक नहीं तू 1000 गलती कर, सीखने का चांस है, वहां नहीं है चांस तेरे पास। समझ इस बात को, परफेक्ट बना अपने आप को। चलो खैर आगे, अगला कौन सा सवाल है? अरे क्या दिया क्या है, तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। क्या ओ माइनस, एक्सो या एंडो? अब देखो, अब तुम फिर फंस गए ट्रैप में। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये ओ है, ओ माइनस है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ओ माइनस से क्या निकालना है तुम्हें? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले ये बताओ, 1 मिनट 1 मिनट, रुको रुको। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक बात तो, एनर्जी कौन सी लगेगी यहाँ पे? कौन सी एनर्जी लगेगी? अरे कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी? IP1 दे दी तुमने। अब एक बात तो, आईपी ऑफ एनायन एक्सो होता है एंडो होता है? आईपी ऑफ केटायन और न्यूट्रल एटम एंडो होता है। तो एनायन क्या होगा चाचा? ये क्या बन गया? एक्सो हो गया प्रोसेस। और ये क्या बन गया बोलो जल्दी? यहां पे ये बन गया ओ गैसियस, प्लस ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन कितना निकाला है? एक और। क्या ये न्यूट्रल एटम है, केटायन है, एनायन है? ठीक है, इतना तो मानते हो? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? आयनाइजेशन एनर्जी 2 या IP2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये क्या बना? O प्लस। अरे बना या नहीं बना? ये क्या बना? गैसियस। अरे बना कि नहीं बना? और यहां पे क्या निकल गया? एक और इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम की जो IP होती है, वो एक्सो होती है या एंडो होती है? ये पहले बताओ, एंडो या एक्सो? ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोसेस? एंडो। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो पहला स्टेप कौन सा है? एक्सो। और दूसरा स्टेप कौन सा है? खत्म बवाल। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल बताओ। अच्छा दूसरा है, सवाल क्या लिखा है? ओ, अच्छा एक जगह ओ से इलेक्ट्रॉन निकाला है। अच्छा ओ माइनस से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है? 1। तो वो क्या हो गया? एक्सो। हाँ ठीक है, तो अगला क्या दिया है? ओ प्लस से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं या निकाल रहा हूं? ओ प्लस में गैसियस लिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना ऐड किया है? केटायन है एनायन है? केटायन है कि नहीं है? केटायन ए, इधर देखो केटायन है। तो केटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी केटायन के लिए एक्सो या एंडो? एक्सो या एंडो? एक्सो या एंडो? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी केटायन के लिए एक्सो या एंडो? तो यहां केटायन को जब इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, प्रोसेस कैसा बन गया? एक्सो। ये क्या बन चुका है? ओ गैसियस। क्या बन गया? ओ गैसियस। अब तुमने क्या किया? एक और इलेक्ट्रॉन इसको खिलाया, खिलाया नहीं? अब इधर आ जाओ। न्यूट्रल एटम बन चुका है ऑक्सीजन, पहले ये देखो, ये न्यूट्रल बन चुका है। न्यूट्रल एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तभी वो माइनस बनेगा, हाँ या ना? खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा। यस यस, यू यू यू।
नहीं नहीं, तू बैठ पीछे वाला, तू बता क्या बोल रहा था मैं अभी। हाँ मैं क्या बोल रहा था अभी, क्या बोल रहा था यहाँ पे, अभी क्या बोल रहा था मैं, अभी क्या बोलने जा रहा था, एक्सप्लेन क्या कर रहा था मैं, एक्सप्लेन किसके बारे में कर रहा हूं, कौन सा एलिमेंट है। तो यहां बताओ, ऑक्सीजन गैसियस को जब तुम इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो ये क्या बनेगा, एक्सो होगा या एंडो होगा। हाँ हाँ न्यूट्रल है, दोनों हो सकता है। यहां क्या होगा, एक्सो होगा पक्का। क्यों, एंडो किसके लिए होता है। हाँ कौन कौन से, और बस यहीं बैठे बैठे नहीं याद है, खड़ा हो रहो तुम पीछे नालायक। इधर देखो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। ऑक्सीजन कैटायन था, तुमने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खिलाया, इधर देखो ये पॉइंट लिखे हुए हैं, 3 पॉइंट क्लियर रहना भाई। कैटायन को इलेक्ट्रॉन खिलाया, डेल्टा एचजी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सो या एंडो। ये वाला स्टेप क्या बन गया, एक्सो। अब ये क्या बन चुका है, ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद न्यूट्रल। अब देख क्या लिखा है मैंने, न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाएगा तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सो भी हो सकता है एंडो भी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस को छोड़ दो तो बाकी सबके लिए क्या होता है। तो एक बात बता, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खिलाएगा तो ये प्रोसेस एक्सो बनेगा या एंडो बनेगा। ए दीदी, अब एक सवाल पूछ देंगे अब फिर बेइज्जत कर देंगे, इसलिए ढंग से देख लीजिए। ऑक्सीजन अगर हम बात करें यहां पे, ये समझने की कोशिश करो, एक न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, मैंने तुमको क्या बोला भाई, न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो दोनों हो सकता है, एक्सो भी एंडो भी। एंडो इनके लिए बस होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस। क्या एक बात बता, ऑक्सीजन जो है ये क्या इनर्ट गैस है या बेरिलियम है या मैग्नीशियम है या नाइट्रोजन है, क्या इनमें से कोई भी है। तो प्रोसेस एक्सो या एंडो, बोथ स्टेप आर एक्सो, बोथ स्टेप आर एक्सो। समझ रहे हो, उस सवाल को प्रिसाइज करके मैंने लिख दिया, क्योंकि ऐसा भी लिख के आपको दे देगा तो वहां आपको पता होना चाहिए कि पेपर के अंदर कुछ भी कैसे भी लिखे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सवाल मैं समझ सकता हूं सर, क्रैक मैं कर दूंगा। क्योंकि वो डेटा में लिखेगा, कैसे भी लिखे, देख ऐसा सवाल नहीं आता है, आई नो, बट क्या ये तेरे सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है, क्या लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है केमिस्ट्री में ऐसे ही, तो तुझे ऐसे पढ़ना आना चाहिए, तू इसके साथ हैबिचुअल बन। नहीं तो फिर वही रद्दी कंटेंट पढ़ के जा और 120 नंबर ले आ हर साल। केमिस्ट्री में कितना आया 120, अगली बार मेहनत करेंगे 130, फिर एक बार मेहनत करेंगे 140, फिर एक बार मेहनत करेंगे 150, फिर मेहनत करेंगे 160, तब तक फिजिक्स में नंबर गिर जाएगा। अब फिजिक्स में उठ भी गया गलती से तो जीवन का नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि डिप्रेशन आप पे हावी हो जाएगा, तब नहीं होगा कुछ। इसलिए हर कुछ पढ़ना है, जो सिलेबस का हिस्सा है पढ़ना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। समझ रहे हैं भाई साहब, लिखना अगर नहीं आता है तो 10 बार घर जाके लिखिए, मेहनत कीजिए। अब हम ही को बैसाखी नहीं, हमको बैसाखी कहां बनाइए, आप अपने कॉन्सेप्ट में बनाइए, जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते हैं इजी करके सर तोड़ के दो। मेहनत करना हमारा काम है, रटना हमारा काम है। रट लो काम चल जाएगा, यस चल जाएगा, लेकिन रटो तो सही भाई पहले उसे। अब तो रट लो तो भी काम चल जाता है। ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल, क्या बोला है मैंने, बेरिलियम। मैंने क्या बोला था, बेरिलियम न्यूट्रल है, केटायन है या एनायन है। न्यूट्रल को आप इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो प्रोसेस एक्सो या एंडो, दोनों। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस के लिए ये क्या बेरिलियम है या नहीं है, प्रोसेस क्या बनेगा। इसको मार्क कर लो, 2-3 स्टार, पूछा जाता है ये। ठीक है, लिथियम प्लस क्या है, केटायन है यार। और केटायन से तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो। केटायन को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे प्रोसेस क्या होगा, एक्सो। वो तो डायरेक्ट ऐसे लिखो भाई, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ हाँ कौन सा, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो यही तो समझाया, ऑक्सीजन प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन खिलाया तो एक्सो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन खिलाया तो भी एक्सो, बोथ स्टेप आर एक्सो। ऑक्सीजन माइनस में भी करवा दिया यार, दोनों निकाल के बता दिया। अगला सवाल बोलो, फ्लोरीन माइन, हाँ अब ये सवाल अच्छा है। अब तुमको लगेगा ये आधे लोगों को सवाल पल्ले ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको बताऊं ये सवाल कहां है, रेडॉक्स में से ही मैंने ये रिएक्शन उठा के लाके लिखा है। F माइनस से वो कहना क्या चाहता है, सुन, F माइनस Cl गैसियस ले लिया उसने, और उसने बनाया क्या है ये मुझे बता, उसने बनाया Cl माइनस, और यहां पे क्या बनाया F गैसियस। तुम ढंग से देखो ना, तुम्हें पूरी चीज पढ़ाई गई है कैसे। पहले एक बात, एक एक को पकड़ के यहां पे तोड़ तोड़ के देखते हैं, कैसे देखोगे सर, ये देखो यहां पे, ये देखो यहां पे, अगर मैंने तुमसे कहा
F माइनस में से F कैसे बनाओगे? तो सर ऑब्वियस है, मुझे यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी IP1। अरे हाँ ना बोलो भाई। और F क्या करेगा ऐसी कंडीशन में? इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और F क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। आपने इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला बोलिए जल्दी? एनायन। कहां से निकाला बोले जल्दी? एनायन। निकाला या नहीं निकाला? एनायन की आईपी जो होती है एक्सो या एंडो? फिर से देखो यहां पे कहां पे लिखा है? ये लिखा है केटायन और न्यूट्रल एटम के लिए एंडोथर्मिक होता है, एनायन के लिए क्या होता है? अब देखना जरा गौर से, ये जो लिखा गया है ये एनायन, ये क्या है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये बताओ। अगर हम बात करें ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? भाई क्लास में हूं, ठीक? हाँ क्लास में करता हूं मैं। जरा गौर से यहां पे सुनना मेरी बात को। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि ये एनायन है, समझने की कोशिश करो, एनायन को एनर्जी दोगे तो ये एक्सो है या एंडो है? केटायन और न्यूट्रल के लिए क्या दिया हुआ था? एंडो। एनायन के लिए क्या होगा? एक्सो। सब बात लिखवाऊंगा थोड़ी, कुछ कॉमन सेंस भी तो रखोगे। पिंटू के पापा, अगर पिंटू के पापा लगते हैं तो उसके पापा से पूछोगे आपका बेटा कौन है, तो बेटा पिंटू है हुआ ना भाई? अरे हाँ ना बोलो। तो जरूरी थोड़ी किसी ने कहा ये देखो पिंटू के पापा जा रहे हैं, फिर उनसे आप जाके पूछें क्या आप पिंटू के बाप हैं? अबे पापा बोला मतलब बाप है वो, उन्हीं की औलाद है वो, तभी तो किसी ने बोला। उनसे जाके क्या कंफर्मेशन ले रहे हो? नहीं सर हमारे मन में डाउट आ गया था। गंदा मन है तुम्हारा। इधर सुनो, एनायन से जब तुम इलेक्ट्रॉन छीनोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? रिलीज होगी, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगी। लेकिन कंसेप्ट की क्या बात करूं तुमसे मैं, छोड़ो हटाओ। ये हो गया F माइनस से इलेक्ट्रॉन लिया, तो एनायन से इलेक्ट्रॉन लेना मतलब एक्सो या एंडो? एक्सो होता है, पक्की बात है। अब क्लोरीन को लिया तुमने, क्लोरीन को क्या बोला कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन खाओगे, तो इसमें क्या बोला? मैं न्यूट्रल हूं या क्या हूं? पहले ये मुझे बता। न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाएगा तो प्रोसेस एक्सो या एंडो? दोनों हो सकता है। लेकिन एंडो किसके लिए होता है? बेरिलियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस। बाकी सबके लिए क्या होता है? तो ये भी प्रोसेस क्या हो गया बोलो जल्दी? ये भी क्या हो गया? एक्सो। ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया? एक्सो। यही तो कह रहा है, F माइनस का इलेक्ट्रॉन Cl को आप खिला दे रहे हो, Cl माइनस बन गया यहां पे। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब अगला सवाल इसी पे है, तुम करके बताओ, मैं नहीं करूंगा वो। लिख के करो प्रॉपर, सारे लोग लिख के करो एक बार, सारे लोग लिख के करो, सारे लोग। बैल बैठे हैं आधा, एक सवाल समझाने में पसीना छूट जाता है। क्या हाल होगा बे तुम लोगों का? कोऑर्डिनेशन टेंशन मत लेना। हाँ मैथ क्या गम है, तो पढ़ उड़ लिया करो यार। लेकिन तुम लोग मतलब एकदम नालायक मत बनो, नहीं तो कहां तक हम भी संभाल पाएंगे यार, भगवान थोड़ी है। प्यारा बनिए हमारे लिए। देखो यार भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा तुम्हें समझा दिया जाए। बट यार कहां तक मैं समझाऊंगा? तुम लोग अगर एकदम हाथ पांव पकड़ लोगे, नहीं है पढ़ेंगे, अब बताइए कहां तक समझाएंगे? समझा तो हम देंगे उस क्लास में, पीछे का आपको नहीं याद आएगा। प्रॉब्लम ये है बस, समझे अंकल जी? पहली चीज तो क्लास किया करिए रोज रोज, है ना? पहली चीज क्लास किया करिए। अब 2 दिन क्लास में गायब हो जाएंगे, फिर सोचेंगे तीसरे दिन हम अवतरित हुए हैं सर, प्रकट हुए हैं और हमें पढ़ाइए सर। हम नहीं पढ़ा सकते भाई, हम छोड़ो, वसुधा का कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता। वसुधा, वसुधा मतलब समझ रहे हो? अच्छा पता है तुम लोगों को? हिंदी आती है? अच्छा बहुत बढ़िया। चलो आगे चले। अच्छा चलो एक और सवाल लिखो, लास्ट सवाल लिखो। O को 2 इलेक्ट्रॉन खिला के O-2 बनाया गया, प्रोसेस बताइए। O को 2 इलेक्ट्रॉन खिला के O-2 बनाया गया। ऑब्वियस है 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो -2 बनेगा, हमसे क्या पूछ रहे हो? O-2 बनाया गया, लिखो O-2 बनेगा। अब बताना है ओवरऑल प्रोसेस क्या है, एक्सो या एंडो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एंडो या एक्सो? क्यों भाई? ओ को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे सबसे पहले, पहला इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? O-। तो न्यूट्रल एटम को जब खिलाते हो इलेक्ट्रॉन तो प्रोसेस एक्सो या एंडो? एक्सो या एंडो? इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो तो एक्सो या एंडो? एक्सो होता है। आज जब उसके अंदर एनायन बन गया, अब एनायन को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो प्रोसेस एक्सो या एंडो? एंडो होगा। पहला तो एक्सो था, दूसरा एंडो हो गया। ओवरऑल क्या बोलोगे?
क्यों 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 क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमओटी इसके अंदर भी बनता है, इसलिए ढंग से सुनना। ये ऑक्सीजन था, ठीक है, सुनना सुनना। ऑक्सीजन को तुमने एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही खिलाया, यहां पे देखो ये क्या है, गैसियस है, क्या ये न्यूट्रल एटम है या नहीं है, ये मुझे बताओ। न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की जा रही है, न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, किसको खिलाओगे, न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, तो एक बात तो प्रोसेस क्या हो सकता है, एक्सो और एंडो। एंडो केवल 4 के केस में होता है, बाकी सबके केस में क्या होता है, एक्सो। तो आप मुझे एक चीज सोच के बताइए कि यहां ऑक्सीजन को जब आपने इलेक्ट्रॉन खिलाया, ढंग से सुनिएगा, तो ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, प्रोसेस कैसा बन गया, एक्सोथर्मिक। क्या बन गया बोलो जल्दी, एक्सोथर्मिक। और यहां पे ये क्या बन चुका है, O माइनस गैसियस, प्लस यहां पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकला है। अब देखो दूसरा, ये पहली बात हो गई, दूसरी बात क्या मैं बोल रहा हूं, O माइनस गैसियस लिया अपन ने, इसको अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खिलाया। अब सुनो, ये क्या है बोल बेटा, एनायन है, क्या है बोल जल्दी, एनायन। और एनायन को जब इलेक्ट्रॉन खिलाता है तू, एनायन को जब तू इलेक्ट्रॉन खिलाता है, एनायन को जब तू इलेक्ट्रॉन खिलाता है, प्रोसेस एक्सो या एंडो, एक्सो या एंडो, एंडो हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस क्या हो गया बोलो जल्दी, ये वाला प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। क्या हो गया बोलो जल्दी, एंडोथर्मिक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं तो तुम्हें ये सवाल ही नहीं दे रहा था, मैं तो तुम्हें ये कह रहा था ओ गैसियस लिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिलाया और ये क्या बन गया, O-2 गैसियस। अब बताओ ये प्रोसेस ओवरऑल क्या है, एक्सो है, एंडो है, तो पहले में एक्सो आ रहा है, दूसरे में एंडो आ रहा है। तो सर आंसर क्या मारेंगे, तो सुनो जरा गौर से, एक्चुअल में पहले वजह समझो कि ऐसा वजह क्यों हो रहा है, मान रुक पहले, अगर मैं बात करूं वजह समझो, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है ऑक्सीजन के पास, तुम बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो एक बात तो आपस में ही इलेक्ट्रॉन के झगड़ा होने लगेगा या नहीं होने लगेगा, कि ऑलरेडी एक नेगेटिव तेरे से संभाला नहीं जाता है, तू दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, भाग यहां से, नहीं लेने देंगे हम इलेक्ट्रॉन, तो तुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी, लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी। तो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये प्रोसेस क्या बन गया, एंडोथर्मिक। ओवरऑल क्या बोलेंगे सर, ओवरऑल इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये पूरा प्रोसेस ओवरऑल कहा जाता है एंडोथर्मिक। रीजन और वो दोनों लिखोगे, लिखो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, 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 overall process become endothermic, overall process become endothermic, overall process become endothermic, overall process become endothermic। और ये एक्सप्लेनेशन के तौर पे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आईपी में भी बहुत काम आएगा, सॉरी एमओटी के अंदर, ये एक्सप्लेनेशन नोट कर लोगे। मान लो तुम्हारे घर में तुम मान लो अपने घर में किसी को लाना चाहते हो, और तुम्हारे घर में वो किसी को पसंद नहीं है, अब पहले से कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तुम किसी और को लेके आओगे तो घर में बैठा इंसान उस पर रिपल्सन लगाएगा, अट्रैक्शन, मतलब आरती उतार के घर में बुलाएगा या झापड़ मार के बाहर भगाएगा, बाहर भगाएगा। लेकिन फिर तुम्हें क्या करना है, नहीं 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 वो इंसान बाहर नहीं जाएगा, वो इंसान कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है, अब तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बाहर नहीं जाएगा, मैं तो इसको लेके ही आऊंगा, तो क्या जबरदस्ती तुमको पहले वाले से लड़ना पड़ेगा या नहीं लड़ना पड़ेगा, वही वाली तो कहानी है कि जबरदस्ती जब करोगे मतलब एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी, प्रोसेस का नाम एंडोथर्मिक है भाई, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। जस्ट लाइक तू को भी आकर के बताओ घर के अंदर ही, उद्देश्य है, पता चल जाएगा एंडो होगा या एक्सो होगा सिस्टम। चलिए ये बात समझ में आई, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए क्या, अगला लिखो, अगला पॉइंट एक लिखो, एक और अगला पॉइंट लिखो, बस तीसरा पॉइंट जिसपे सवाल बनेगा, अलग पॉइंट अलग से लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट have greater electron affinity, third period element have greater electron affinity compared to second period element, 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 compared to second period element,
सेकेंड पीरियड एलिमेंट कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड पीरियड से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, अब फॉर्मूला तुम्हें सजेस्ट करेगा। यहां एन की वैल्यू कितनी है, बोल बेटा 2, और यहां कितनी है 3। एन एस से शुरुआत होगी, एन पी पे समाप्ति, बीच में आएगा एन माइनस 1 डी, एन माइनस 2 एफ। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। 2s सेकेंड पीरियड में 2s और 2p ही आते हैं या नहीं आते हैं। थर्ड पीरियड में 3s आएगा या नहीं आएगा, 3p आता है या नहीं आता है, और क्या 3d भी आता है या नहीं, वो अलग की बात है, किसी और के साथ भरा जाता है, आता है या नहीं आता है, ये मुझे बताओ। क्या इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, थर्ड पीरियड के पास, सेकेंड वाले के पास होगा क्या, नहीं होगा। एस में कितने कटोरे होते हैं, एक, पी में कितना कटोरा, 3, 3 एक कितना हो गया 4। यहां पे एस में कितने कटोरे, एक, पी में कितना 3, तो 3 एक 4, और डी में कितना होता है 5, तो 5 4 9, कटोरा इसके पास कितना है 9, और इसके पास कितना है, तो ये कितने लोगों से भीख मांग सकता है, कितने लोगों से भीख मांगेगा, अबे ये कितने लोगों से भीख मांगेगा 4, और ये कितनों से भीख मांगेगा, अगर ये 4 से भीख मांगेगा तो 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, और ये कितनों से मैक्सिमम भीख मांग सकता है 9, 9 बॉन्ड बना सकता है या नहीं, वो अलग की बात है, नहीं बनता है, लेकिन बना सकता है या नहीं बना सकता है, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक बात तो, इसके पास कितने कटोरे हैं इलेक्ट्रॉन खाने के लिए 4, इसके पास कितने हैं 9, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी ज्यादा या इसकी ज्यादा, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर टू सेकंड पीरियड। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। और यही नहीं है, रुको पेन कॉपी छोड़ो भाई, बन जाते हो ज्ञाता, अभी 4 गो सवाल पूछेंगे, बौका जैसा मुंह फुला लोगे, चोखा बन जाओगे पूरी तरीके से। सुन लो कम से कम, तुमने सुना बी एफ, तुमने नहीं नहीं तुमने ये कहां सुना, तुमने तो ये सुना SF6 एग्जिस्ट करता है, किसने लोगों ने सुना, नहीं सुना, गधा हो एकदम से, कहा सुनोगे, मैं तुम लोग पढ़े उड़े थे 11th 12th में यार, एकदम पहले मतलब आ गए सज्जी बैच में, बट अच्छा ये सुने हो PCl5, ये सुने हो, ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन आएगा, समझ रहे हो इसका, PCl5 के साथ मैं मस्त तरीका बताऊंगा, खट 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 खट, 2 गो पिस्तौल निकालना, गोली मारना लिविंग ग्रुप को, तुरंत अपनी मोहब्बत कर लेना ऑक्सीजन से, दोनों हाथों से गले लगा लेना, POCl3 बनता है, जैसे ROH। तुम्हारी मोहब्बत कौन है, फास्फोरस, फास्फोरस कहां है, फास्फोरस की मोहब्बत ऑक्सीजन है भाई, फास्फोरस पहुंच गया, दोनों हाथों में पिस्तौल लेके और नीचे 3 चाकू, देखो मेरे को ये चाकू का लॉजिक समझ आता है, ये और ये तीसरा कहां रखा था आज तक नहीं पता चला, लेकर पहुंच गया। अब दोनों हाथे से छोड़ता है या नहीं छोड़ता है मेरी ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन कहता है नहीं छोड़ूंगा, तुरंत बोलता है आर से, ये वाला तुरंत, समझ रहे हो, ये समझो दोनों हाथों में बंदूक लेके पूरा सच समझ के जाता है, और कहता है छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है मेरी ऑक्सीजन को, नालायक, कहता है नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब निकालता है हाथों में, पता है क्या, देसी कट्टा, कहता है छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, पता चलता है ये आर यहां से कट्टा ही लेके भाग जाता है, लुच्चा कहीं का, करेगा ही लेके भाग गया, जैसे ही लेके भागा ही करे ही क्या, तुरंत इधर से ही लेके भाग जाता है, HCl गायब, RCl गायब, बचा क्या, फास्फोरस के दोनों हाथ खाली, कहता है अरे मेरी ऑक्सीजन, तुम्हारे लिए हम कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और फाइनली यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, P डबल बॉन्ड O, अरे दोनों हथवा जो खुला वो जुड़ा, बाहू में पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा मोहब्बत को, और मोहब्बत कौन है, ऑक्सीजन, ये बन गया POCl3, और यहाँ पे क्या बन गया RCl, यहाँ क्या बन गया HCl। खैर ये हटाते हैं, ऑर्गेनिक में आता है नालायक, रिएक्शन विद PCl5 का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनो इधर, मैं उस पे नहीं जाता हूं, तुमने PCl5 सुना या नहीं सुना, अरे हाँ ना बोलो, तुमने कभी NCl5 सुना है आज तक, अरे कहां से सुनोगे, कटोरा 4 गो है, अरे नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड, अरे है या नहीं है, भीख मांगने के लिए कटोरा 4 गो है, बॉन्ड मैक्सिमम कितना बना सकते हो 4, 5 बनाने की बात कर रहा है, देख रहे हो पागल है एकदम, गधा कहीं का। क्या थर्ड पीरियड एलिमेंट बना सकता है या नहीं बना सकता, खाली क्या है इसके पास, डी, अरे हाँ ना बोलो, इसीलिए तो तुमने SF6 कभी नहीं, SF6 तो सुना लेकिन तुमने OF6 कभी नहीं सुना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, सेकेंड पीरियड 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता है, तुम मानोगे नहीं, अब फिर बौका की तरह कहोगे सर सवाल लिखवा दीजिए ना, नोट्स बनाने आते हो, इडियट। तुमने कभी सुना, NCERT में लिखी हुई है ये बात,
जो बोलने जा रहा हूं मैं तुम्हें। ग्रुप नंबर 13 में तुमने कभी नहीं सुना कि BF6-3 एग्जिस्ट करता है। देख लो इंटेक्स का, सॉरी एग्जाम्पल का वो सवाल है, लेकिन तुमने ये जरूर सुना ALF6-3 एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? कटोरा ही नहीं है भीख मांगने के लिए, बॉन्ड कहां से बनाएगा फूफा घर जाके। तुमने कभी नहीं सुना कि, एक बात बताओ, SiF6-2 तुमने सुना, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना CF6-2 ये एग्जिस्ट नहीं करता है। दे आर नॉन एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। एक लाइन बस, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। कटोरा कितना? 4। भीख कितने लोगों से मांगेंगे? 4। बॉन्ड कितना बनेगा? 4। 4 से ज्यादा बनाने की औकात है? थर्ड वालों की है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि उनके पास क्या होता है? d ऑर्बिटल। अरे होता है या नहीं? नाइट्रोजन 5 नहीं बनाता, लेकिन फास्फोरस 5 बनाता है। बताऊंगा और केमिकल बॉन्डिंग में डीप में बताऊंगा। ठीक है, 3 ही रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके सिलेबस में। वैसे तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। 2 बज गया यार, चलो यार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ये कहां जा रहे हो? रुको पहले सुनो। इतना सुनो। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सर उसके पास कटोरा है। सर ए दीदी नहीं जाने को, मैं मजाक कर रहा था, मजे लेता हूं मैं भी बीच बीच में। समझ रहा हूं मेरी बात को? देखो वो क्या देख रहा था बच्चा आज क्लास के अंदर, कह रहा है सर माइक का वो खुला हुआ है। मतलब इसका इंटरेस्ट इधर नहीं उधर ज्यादा था। दूर रहा कर भाई इससे, शौक गंदे लग रहे हैं इसके। 4 दिन में एक बार क्लास आता है, बाकी 3 दिन क्या करता है? वही कह रहा है दोनों एक्सपीरियंस करता हूं सर। सुनो अब मेरी बात को, क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन सल्फर में? नाइट्रोजन फास्फोरस में? वो कह रहा है हाइड्रोजन। कार्बन सिलिकॉन में? बोरॉन एल्युमिनियम में? दैट्स ऑल, खत्म। कहां? अगला पॉइंट लिखो। उठ के चल दिए चाचा। लिखो, हैलोजेंस है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। हैलोजेंस है, हैलोजेंस है, एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG। लिखो, हैलोजेंस है, हैलोजेंस है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG in whole period, in corresponding period, in corresponding period, in corresponding period। एनसीईआरटी पेज नंबर 193 पे ये लाइन लिखी हुई है। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक, क्लास 12th, और जेईई मेंस के अंदर 2 बार ये लाइन आ चुकी है, तो इसको मार्क करो। एनसीईआरटी पेज नंबर 193 पे लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? पी ब्लॉक ग्रुप 17 में जाके देखो, ये बात लिखी हुई है। हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? इधर आओ, ए सुनो। हेलो, अब रुको, रिपीट करेंगे, पहले सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो सारे लोग। हेलोजन का मतलब क्या P5 कंफ्यूग्रेशन होता है या नहीं होता है? अरे इनर्ट गैस से जस्ट पहले है, तो इनर्ट गैस क्या P6 होता है या नहीं होता है? तो जस्ट पहले वाला क्या होगा? P5। P5 के पास गए, इधर लाओ, कहता है क्या? कहना कान। समझ रहे हो मेरी बात को? कान लेके आएगा, कहना इलेक्ट्रॉन खाओगे? इलेक्ट्रॉन तुरंत उछल के बोलेगा हाँ खाऊंगा। काहे? अरे पगला P5 है। कहता है अगर ये को इलेक्ट्रॉन खा लिए ना भाई, तुरंत पता है क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? कहता है इनर्ट गैस बनने का मौका मिला। अरे दौड़ के खाएंगे सर इलेक्ट्रॉन। काहे नहीं खाएंगे सर? बोलो हाँ है ना? तुमको पता है कि एक रात जहर खा लोगे, अगले दिन डॉक्टर बन जाओगे। जहर खाओगे या नहीं खाओगे? अबे मरना, हम तो खा लेंगे। देखो भाई, हमको अगर आज भी आके कोई बोलेगा ना कि जहर खा लो, अगले दिन डॉक्टर बना देंगे, हम कहेंगे खा लेते हैं, 2-3 किलो खा लेंगे जहर। अरे यार मैंने कब कहा जहर खा के मरना है? मैंने जहर खाने की बात की है। जहर तो आपका चाय है, सबसे बड़ी तो जहर आपकी वही चाय है। हम नहीं पीते हैं, हम तो पीते हैं। मरे आज तक? मनाता है कि मर जाए मास्टर तब नहीं, पूरा खून पी के जाऊंगा इस साल। अभी रुको, अभी नहीं यार, अभी हमारी उम्र बहुत लंबी है, टेंशन मत लो। तो अभी हम बात करते हैं कि
मान लो जहर खाने की बात है ना, तुमको पता है एक रात बस पढ़ लो, अगले दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम क्या करोगे? सर पढ़ लेंगे, किताब खत्म कर डालेंगे उस रात हम। इसी तरीके से आज रात को बस पढ़ लेना, इसी तरीके से, बस इसी जोश से। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर इसी जोश से तुमने पढ़ लिया एक हफ्ता ना, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एक हफ्ता बस पढ़ लो, आदत लग जाएगी, फिर तुमको पगला आ जाओगे, तुमको बिना पढ़े मन ही नहीं मानेगा। आज एकदम ऐसे पागल की तरफ पढ़ के देखो, बड़ा मजा आएगा। आज एकदम पढ़ के देखो, आज एकदम इतना पढ़ते पढ़ते इतना जोश में आ जाना, बगल में एकदम पिंटू के छत पे जाके नाचने लगना, कहना पिंटू के पापा आप भी नाचिए हमारे साथ। समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो, इसको वेट 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 वेट, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। P5 को इलेक्ट्रॉन खिलाया, तुरंत इनर्ट गैस बना, तो क्या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा? इच्छा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इच्छा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो एक बात था, डेल्टा एचईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनसीईआरटी माता रानी यही बात तो कह रही है, हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव, इसका मतलब ये हो गया मोस्ट पॉजिटिव। हेलो सर, हाय सर। सर आपको नहीं फीलिंग आती है इस क्लास में जब आप आते हैं? हम तो देखिए फीलिंग के साथ आते हैं, मेल या फीमेल को पढ़ाना है। अरे बताओ भाई कितने लोग हो? सब अभी देखिए नहीं सर, बाहर बाहर कुछ और चलता है। हाँ बस छोड़ रहा हूं सर, एक एकदम लास्ट लाइन है बस सर। हाँ बोलिए सर। कुछ सर, गधा बैल बोलिए, बैल। हाँ यार, अभी मेरे पास एक और अच्छा बायो का शब्द आ रहा है, गधा। याद आया? याद आया? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बोलना नहीं चाहता, जाने दो, 2 मिनट। भैया सुनो, इट्स हर चॉइस। आ जाओ, चुप हो जाओ, इधर सुनो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अरे भाई जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता है? तो इच्छा पॉजिटिव है, इच्छा अगर हाईली पॉजिटिव है तो डकार भी हाईली नेगेटिव होगा या नहीं होगा? तो मैंने क्या बोला, हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एचईजी इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पीरियड में वही है जिसके पास P5 कन्फ्यूग्रेशन है, उसको पता है एक इलेक्ट्रॉन खाया P6 बन जाऊंगा। सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन ऐसा है, थर्ड पीरियड में क्लोरीन ऐसा है, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन, और फिफ्थ पीरियड में, अरे है या नहीं है? और सब P5 से क्या बन जाएंगे? P6। इसीलिए एनसीईआरटी माता रानी लिखती है ये लाइन, हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एचईजी इन होल पीरियोडिक टेबल, या इन करस्पॉन्डिंग पीरियड बोल दो। समझ में आई मेरी बात? बाकी डील करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तो चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। पीटो पीटो, बेंच पीटो।